चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का राजनीति शास्त्र। राजनीति या इसी को बोलते हैं नागरिक शास्त्र, क्या बोलते हैं। और राजनीति शास्त्र का इंग्लिश हो गया पॉलिटिकल साइंस, या इसी को बोलते हैं सिविक्स, क्या बोलते हैं। और इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 देखो यहाँ ध्यान देना है, हम लोग पढ़ेंगे आज संघवाद के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आना ना फिक्स है, ठीक है ना। तो संघवाद तुम लोग को एनसीईआरटी बुक में संघवाद मिलेगा चैप्टर 2 में, ठीक है ना। और भारतीय वन बुक में संघवाद तुमको मिलेगा चैप्टर 4 में। तो ये संघवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैप्टर 4 में भारतीय वन में फिर भी हम यही स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तुम लोग शुरू से लेकर अंत तक आराम से सुन लेना, सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। और जब रिवीजन करना होगा तो फिर वीडियो को देख लेना दुगना फास्ट करके, ठीक है। आज ही चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ठीक है। और आज ही इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उससे पहले तुम लोग को बता देना चाहते हैं कि मेरा वीडियो अगर नहीं मिल रहा है सभी सब्जेक्ट का, तो मेरा देखो फोटो दिखाई दे रहा है ना, जहाँ चश्मा पहने हैं उस पर क्लिक करो तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तुम लोग को जाना है प्लेलिस्ट के ऑप्शन में। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाने पर एक बार प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर तुम लोग घुसो, A to Z वीडियो मिल जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा तुम लोग को लिखा होगा सामाजिक विज्ञान ऑल चैप्टर का वीडियो प्लेलिस्ट में लिखा होगा, उसी के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे मॉडल सेट का सॉल्यूशन मात्र लगभग 62 वीडियो मॉडल सेट का सॉल्यूशन दिए हैं, हर सब्जेक्ट का दिए हैं। ऑब्जेक्टिव का VVI सॉल्यूशन किया है, ये वाला तुम लोग भी जाकर देखो, काफ़ी फायदा करेगा। और प्रीवियस ईयर यानी पिछला साल जो क्वेश्चन पूछा गया 30 को हम बता चुके हैं, ठीक है ना। 30 को जो क्वेश्चन पूछा गया है वही हम ओरिजिनल लेके बताए हैं, तो वो वाला भी जाकर देख सकता है। और एक तो मेरा नया चैनल है, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना। जगदेव ब्लॉग सर्च मारना, यूट्यूब पर आ जाएगा, मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस नाम से बहुत चैनल है, ठीक है ना। इसको भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और जो इसको सब्सक्राइब नहीं किया जगदेव क्लासेस को, उसको भी सब्सक्राइब कर और शेयर भी कर, ठीक है। चलो आज पढ़ेंगे संघवाद, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, शुरू से अंत तक देखना, ठीक है, सब समझ आ जाएगा। और फिर रिवीजन करते समय दुगना फास्ट कर लेना, ठीक है। संघवाद क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, क्या पढ़ेंगे हम, संघवाद क्या पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है, भारतीय वन में चैप्टर 4 में आएगा, ठीक है ना। चैप्टर 3 और भारतीय वन में जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है ना, उतना इंपॉर्टेंट ना है। चैप्टर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 4 शुरू किए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, समझ आ गया ना। तो इस चैप्टर 4 मिलेगा कहाँ, भारतीय वन में, कहाँ मिलेगा। देख संघवाद क्या पढ़ेंगे, संघ मतलब समझ आ रहा है ना, संघ मतलब कि बहुत लोग मिल जाना, यानी यूनियन बनाना, क्या बनाना। और वाद मतलब होता है विचार, वाद मतलब क्या होता है, विचार। संघ मतलब एक होना, संघ मतलब क्या होना, एक होना, यानी एक होने का विचार संघवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, एक होने का विचार क्या कहलाता है, ऐसा। तब विचार वैसे बोलेगा परिवारवाद, तो परिवार में भी एक होता है ना, तो परिवार में क्या होता है, सब लोग का विचार एक तरह होता है, जिसको बोलते हैं परिवारवाद। क्या बोलते हैं, बोलेंगे आतंकवाद, तो आतंकवाद में क्या होता है, आतंकवाद में सब बदमाशन होता है, यानी सब बदमाश लोग का विचार हो गया, यानी आतंक का विचार क्या हो गया, आतंकवाद क्या हो गया। उसी में कहा जातिवाद, यानी जाति का विचार, जातिवाद ना होता है ना। तो इसी प्रकार है संघवाद। तो देखिए यहाँ पर संघवाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संघवाद। देखो यहाँ पे संघवाद एक तो होता है एकात्मक शासन। शासन 2 प्रकार का होता है, एक संघवाद, एक तो एकात्मक शासन। और ये होगा लोकतंत्र में, कहाँ पर होगा, तुमने एकदम ध्यान से सुना, काफ़ी सब अच्छा समझ आएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब बताएंगे A to Z, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर संघवाद हो या एकात्मक शासन, ये दोनों होगा लोकतंत्र में। कहाँ होगा, पहले समझते हैं हम लोकतंत्र, क्या समझते हैं, पहले समझेंगे लोकतंत्र, क्या समझेंगे, लोकतंत्र बोल, या इसी को बोलते हैं प्रजातंत्र। क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र। प्रजा तुम लोग सुना होगा, राजा प्रजा सुना होगा ना, राजा मेन होता है, प्रजा क्या होता है, जनता होता है ना। यानी प्रजा यानी जनता, लोक यानी लोग यानी जनता, जनता के तंत्र, प्रजा के तंत्र, जनता का तंत्र, प्रजा का यानी जनता का तंत्र रहेगा, प्रजा के तंत्र रहेगा, यानी जनता का कानून रहेगा, प्रजा का कानून रहेगा, तो बोलेंगे लोकतंत्र या प्रजातंत्र। क्या बोलेंगे, लोकतंत्र किसको कहेंगे, तो सिंपल समझ, लोकतंत्र उस देश में है जहाँ पर वोट डालने का अधिकार है। भारत में वोट डालते हैं, नहीं डालते हैं, वोट डालते हैं ना। हाँ, अपना नेता ही नहीं कि आया नरेंद्र मोदी आ गया, बोला से हम प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा हुआ कि हम लोग उसको वोट दिए तब जीता तब प्रधानमंत्री बना, ऐसा हुआ ना। बिहार में नीतीश कुमार, तो ऐसा नीतीश कुमार बोला कि आज से हम अपने आप बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा बोलता है क्या, ना। उसको हम वोट देंगे, जीतेगा तब ये बनेगा। यानी जहाँ वोट डालने का अधिकार है वहाँ क्या है, लोकतंत्र। क्या है, अब प्रजातंत्र क्या है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। समझ आ गया तुम लोग को, मुख्यमंत्री का वोट डालते हैं ना,
तो प्रधानमंत्री का वोट डालते हैं ना, मुखिया सरपंच सबका वोट डालते हैं ना। तो यहाँ क्या है, लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, लोकतंत्र यानी प्रजा। और देखिए यहाँ पर लोकतंत्र के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, VVI लिख दो, हर साल पूछता है कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिया था अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति था अब्राहम लिंकन। कौन था? अब्राहम लिंकन। कौन था? अब्राहम लिंकन था। कहाँ के राष्ट्रपति था? तो अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति, यानी सबसे बोला अमेरिका में जो जितना भी राष्ट्रपति बना उसमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति कौन था, सबसे महान राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन। कौन था? ठीक है ना। ये लोकतंत्र का परिभाषा दिया था क्या, यानी क्वेश्चन ही बार बार पूछता है, जो परिभाषा दिया था ना, ये लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र का जो परिभाषा दिया है, क्वेश्चन बार बार पूछता है। बोला था कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र है, यहाँ जाने बोला लोकतंत्र जनता का, किसका? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। कौन का? अब्राहम लिंकन। कौन का? तो बोलेगा लोकतंत्र क्या है, तो क्या बोलना है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। जनता के लिए यानी लोकतंत्र जनता का है, जनता में वोट डालता है, तो जनता का है, और जनता के द्वारा यानी जनता के द्वारा चुना जाता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुखिया कौन बनेगा, जनता का नाम सुनता है, तो जनता के द्वारा। और जो चुन के जाता है वो किसके लिए शासन करता है? जनता के लिए शासन करता है। तो वही बोला था कौन? अब्राहम लिंकन। कौन बोला था? तो क्वेश्चन याद रखना है, बार बार परीक्षा में पूछता है कि बताओ कि लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्या बोल रहा है? लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा एवं जनता के लिए शासन। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा एवं जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन है। किसने कहा है? क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो क्या बोलना है? अब्राहम लिंकन। क्या बोलता है? अब्राहम लिंकन। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, लोकतंत्र में क्या होता है, देखिए यहाँ पे लोकतंत्र जो है ना, दो प्रकार का, मान लो यहाँ पर हम दो भाग में बांट देते हैं। लोकतंत्र के अंदर ही आएगा संघवाद। क्या आएगा? यानी जहाँ संघवाद होगा वहाँ पर भी वोट डालने का अधिकार है। क्या है? वोट डालने का। एक होता है एकात्मक शासन। क्या होता है? जहाँ एकात्मक शासन होगा वहाँ भी वोट डालने का अधिकार होगा। लेकिन ये दोनों में भिन्न है, ये दोनों क्या है, दूसरे से एकदम जस्ट उल्टा है। क्या है? संघवाद में क्या होगा? संघवाद में जो है ना, यहाँ सरकार को जो है ना विभिन्न स्तर पर बांट देगा। क्या करेगा? विभिन्न स्तर पर। ऐसा ना है कि बोलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली मेन है, नरेंद्र मोदी मेन है तो वही पूरा देश को चला रहा है, कुछ भी काम पड़ेगा तो हमको नरेंद्र मोदी पर जाना। इस तरह है कि कुछ भी काम पड़ेगा तो हमारा राज्य में मुख्यमंत्री भी है ना, तो नरेंद्र मोदी पूरा देश का हेड हो गया। तो यहाँ पर राज्य में क्या होता है? मुख्यमंत्री। क्या होता है? तो मुख्यमंत्री किसका हेड हो गया? तो उस राज्य का हेड हो गया ना, हो गया। उसी प्रकार मुखिया है तो मुखिया तुम्हारा टोला उला का हेड होता है ना। यानी संघवाद में क्या होता है? संघवाद में सत्ता को तोड़ देता है, विभिन्न स्तर में क्या करता है? देखो ऊपरा में होता है सबसे बड़ा, उसके बाद उसके नीचुआ में फिर होता है उससे छोटा, फिर उसके नीचुआ में होता है छोटा। यानी संघवाद में क्या होता है? संघवाद में यहाँ ध्यान दे, यहाँ समझ, संघवाद में क्या होगा? संघवाद में सरकार अलग अलग भाग में बट, यानी यहाँ पर क्या होगा? सत्ता, सत्ता बोले तो पावर, सत्ता बोले तो पावर, बोले तो कुर्सी। जैसे प्रधानमंत्री का कुर्सी, मुख्यमंत्री का कुर्सी, मुखिया का कुर्सी, सब कुर्सी है ना। यानी कुर्सी को बांट देता है। क्या करता है? यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब समझ रहा है कि कुर्सी को बांट दिया कि तुम भी मजा लो, हम भी मजा लेंगे। प्रधानमंत्री भी जीत गया, मजा ले रहा है, अब मुख्यमंत्री भी जीत के मजा ले रहा है, मुखिया भी मजा ले रहा है। तो ये क्या है? पावर को बांट दिया कि तो हम दिल्ली में बैठ के मजा लेंगे। प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है? दिल्ली में। और मुख्यमंत्री कहाँ बैठता है? तो अपना राज्य के राजधानी में बैठ के मजा लेता है। अब मुखिया गांव में बैठ के मजा लेता है ना। यानी जहाँ पर क्या करेगा? सत्ता को बांट देगा। सत्ता को क्या करेगा? बांट देगा, यानी विकेंद्रीकरण, यानी विकेंद्री कर देगा, यानी तोड़ के बांट देगा। उसको बोलेंगे संघवाद। क्या बोलेंगे? बांट देगा ना। तो यहाँ पर कैसे बांटता है? तो यहाँ पर तीन, यहाँ पर बांट देता है कैसे? तो एक बांटता क्या है? वो है केंद्र सरकार, यानी जो दिल्ली में बैठल है, जो दिल्ली में बैठल है, तो वो क्या हुआ? केंद्र सरकार। क्या हुआ? केंद्र सरकार। दिल्ली में नहीं बैठल है। प्रधानमंत्री कहाँ बैठल है? दिल्ली में बैठ के शासन करता है, थोड़े पटना में बैठ के शासन करता है। और एक होता है राज्य सरकार। क्या होता है? राज्य सरकार। क्या होता है? राज्य सरकार। ये कहाँ बैठ के शासन कर रहा है? तो सब राज्य में, भारत में 28 राज्य है तो 28 राज्य में बैठ के शासन कर रहा है ना। तो देखो यहाँ पे बांट दिया ना। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोला कि आज से मेरा शासन रहेगा, कोई सब मुख्यमंत्री खत्म, ऐसा है कि ना है। तो ये भी, तो यहाँ केंद्र सरकार ही मजा ले रहा है, राज्य सरकार ही मजा ले रहा है। और एक और सरकार आया जिसको बोलता है स्थानीय सरकार। क्या बोलते हैं? स्थानीय सरकार में तो समझा कि तुम्हारा स्थान पर, तुम्हारा घर उर में जो सरकार है उसको बोलता है स्थानीय सरकार। क्या बोलते हैं? जैसे हो गया मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया, ये सब क्या है? स्थानीय सरकार। क्या है?
समझ तो लोग आ गया ना। तो जहाँ पर सरकार को बांट देगा उसको बोलेंगे संघवाद। क्या बोलेंगे? यानी जहाँ पर सत्ता यानी कुर्सियाँ यानी पावरवा को बांट देगा यानी उसका विकेंद्रीकरण कर देगा उसको बोलेंगे क्या? संघवाद। क्या बोलेंगे? समझ आ गया ना। एकात्म शासन कहाँ बोलेंगे? तो एकात्म शासन में क्या होता है? एकात्म शासन में सत्ता को नहीं बांटता है, सब मजा अकेले ले रहा है। क्या ले रहा है? यानी जो यहाँ बैठल है ना वह पूरा देश को चला रहा है। राज्य को पावर नहीं दिया कि तुम वहाँ पर मुख्यमंत्री चुनाव होगा, ऐसा पावर नहीं दिया है। स्थानीय सरकार ना है, समझ गए? वो अकेले मजा ले रहा है दिल्ली, मतलब अपना एगो बैठ के। यानी जो सबसे हेड है, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री हो गया ना, तो उसी प्रकार मान लो प्रधानमंत्री खाली मजा ले रहा है, मुख्यमंत्री कुछ ना है। तो क्या है एकात्म? क्या है? यानी यहाँ पर सत्ता का क्या होता है? केंद्रीकरण। क्या होता है? केंद्रीकरण मतलब समझ रहा है कि सत्ता को यानी कुर्सियाँ को नहीं बांटा है। कुर्सियाँ को जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार था, राज्य सरकार को बोला तुम भी मजा लो, यानी राज्य सरकार था, और स्थानीय सरकार था, यहाँ बोलेगा सब कुछ हम ही है। यहाँ पर जो केंद्र सरकार बोलेगा कोई सब कुछ हम ही है, कोई राज्य सरकार नहीं, कोई स्थानीय सरकार नहीं, तो उसको बोलेंगे एकात्मक शासन। क्या बोलेंगे? समझ आ गया ना। समझ तुम आया। अब यहाँ ध्यान दे, तो संघवाद कहाँ कहाँ है? तो एग्जाम्पल में याद रखना पूछता है संघवाद कहाँ कहाँ है। तो जैसे में याद रखना क्या, जैसे अमेरिका में क्या है? संघवाद। क्या है? संघवाद है। कनाडा में क्या है? संघवाद है। क्या है? संघवाद है। उसी प्रकार याद रखना बेल्जियम क्या है? संघवाद है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? संघवाद है। क्या है? संघवाद है। ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दे, उसी प्रकार भारत में क्या है? भारत में नहीं देख रहा है प्रधानमंत्री दिल्ली में, सब राज्य में मुख्यमंत्री है, फिर आज अपना गांव में तो देखेगा स्थानीय सरकार है, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद होता है ना, तो है ना। तो भारत भी हो गया। क्या हो गया? भारत भी हो गया। समझ आ गया ना। उस प्रकार स्पेन भी हो सकता है। तो ये सब कुछ राज्य हम लिखा रहे हैं जहाँ क्या है? संघवाद। क्या है? संघवाद। कोई दिक्कत है? केंद्रीकरण मतलब क्या कि एक को सरकार है, एक को बैठा ले खाली ऊपर में जाके, यानी प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री है, बाकी बार को ना है, तो वह केंद्रीकरण। क्या है? तो केंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया कि यहाँ सत्ता का बंटवारा यानी कुर्सियाँ यानी पावरवा के बंटवारा ना होता है, यानी सत्ता का बंटवारा नहीं होता। सत्ता का बंटवारा समझ तुम लोग आ रहा है? सत्ता का बंटवारा नहीं होता है, नहीं होता है। यहाँ एक आदमी मजा लेते रहता है कि हम भी जीत के आएंगे, कोई राज मुझे नहीं, सगड़ो मेरे पावर से, सगड़ो मेरा। तो यहाँ सत्ता का बंटवारा नहीं होता। सत्ता का बंटवारा जैसे एग्जाम्पल रखना, जैसे अंग्रेज लोग कहाँ? ब्रिटेन के। कहाँ? ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड, ब्रिटेन को ही बोलते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड को ही बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोले या इंग्लैंड बोले या यूनाइटेड किंगडम बोले, तीनों एक है। जैसे भारत बोले या हिंदुस्तान बोले या इंडिया बोले, तीनों एक हुआ ना हुआ। भारत बोले या इंडिया बोले, हिंदुस्तान बोले, उसके बाद ब्रिटेन बोले या यूनाइटेड किंगडम बोले या इंग्लैंड बोले, तीनों एक ही देश हुआ। समझ आ गया ना। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे क्या, तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड, या इसी को बोलेंगे ब्रिटेन। क्या बोलेंगे? ब्रिटेन। क्या बोलेंगे? या इसी को बोलेंगे इंग्लैंड। क्या बोलेंगे? इंग्लैंड। समझ आया। और कहाँ पर है? तो और है फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में एकात्मक शासन है। फ्रांस में क्या है? और कहाँ पर है? तो और कहाँ पर है? तो और श्रीलंका में एकात्मक शासन है। श्रीलंका में भी क्या है? यानी एक गो है वहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं। समझ आ गया ना। यही शासन करेगा, यही क्या करेगा? केंद्र से शासन करेगा। श्रीलंका में पढ़े थे पिछला बार सत्ता में साझेदारी, वहाँ पढ़े थे ना कि श्रीलंका में क्या था? सिंगली जाति और तमिल जाति वाला था। सिंगली जाति वाला अधिक लोग था, वो लोग अपने पास पावर ले लिया, तमिल लोग को सत्ता में ना आने दिया, यानी पावर में ना आने दिया, तो वहाँ विद्रोह हो गया था। हो गया था ना। अब बेल्जियम में पढ़े थे कि बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा किया था, केंद्र सरकार राज्य सरकार बंटवारा किया था, तो वहाँ पर अच्छा विकास हुआ। पढ़े थे सत्ता का साझेदारी, जो नहीं पढ़ा वो देख लेना। ठीक है ना। समझ तो लोग आ गया इतना। तो अब संघवाद और एकात्मक शासन समझ गए तुम लोग? कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान, संघवाद के कुछ विशेषता होता है। क्या होता है? जितना देश बोले चलो उसको दिखा देते हैं। यहाँ ध्यान दे, देखिए यहाँ पर क्या बोले थे कि संघवाद कहाँ है? तो अमेरिका में। तो ये है अमेरिका। ये क्या है? ये क्या है? अमेरिका। और कहाँ पर है? कनाडा में। कहाँ पर है? तो ये है कनाडा। ये क्या है? कनाडा है। और बोले थे कहाँ पर है? तो बेल्जियम में। बेल्जियम तो पढ़े कि सत्ता में साझेदारी पढ़ाए थे ना, तो बेल्जियम यहाँ पर है ब्रिटनी को। ठीक है ना। यहाँ पर है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम है। फिर तुम्हें पढ़ाया था ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया देखो यहाँ है, दिखाई दे रहा है। फिर पढ़ाया था भारत में, तो भारत में देखो यहाँ है, दिख रहा है। इस समय क्या है? संघात्मक शासन। क्या है? संघात्मक शासन। फिर पढ़ाए थे एकात्मक शासन कहाँ है? तो एकात्मक शासन बताए थे ब्रिटेन। कहाँ बताए थे? देखो ब्रिटेन कहाँ है, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे कहाँ पर है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये है ब्रिटेन। क्या है? या इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम। फिर यहाँ पर बताया फ्रांस, तो ये है फ्रांस। क्या है? फ्रांस है। क्या है? फिर बताया श्रीलंका, तो यहाँ क्या है? श्रीलंका। क्या है? इस समय क्या है? इस समय में एकात्मक शासन। क्या है? यानी जहाँ सत्ता को नहीं बांटा है, सत्ता को नहीं बांटा है। अब संघात्मक शासन का कुछ विशेषता होता है। क्या होता है?
विशेषता हम तो समझ रहे हैं कि उसका गुण क्या होगा, उसका क्वालिटी क्या होगा, उसका गुण। तो विशेषता देखेंगे, क्या देखेंगे? विशेषता किसका? संघात्मक शासन का विशेषता। संघात्मक शासन का, सब यहाँ ध्यान दे रहा है, संघात्मक शासन का विशेषता होता है। क्या होता है? मतलब संघात्मक शासन यानी वैसा शासन जहाँ पर सत्ता को बांट दिया है कि तुम भी शासन करो, हम ऊपर में बैठ के करेंगे, तुम निचुआ यानी राज्य में बैठ के करो, और राज्य के अंदर फिर तुम गाँव में बैठ के करो। तो संघात्मक शासन किसको बोलेंगे? जहाँ सत्ता को बांट दिया, पावर को बांट दिया, कुर्सियाँ को बांट दिया। समझ आ गया ना? इसका विशेषता पहला क्या है? तो यहाँ पर सत्ता का बंटवारा होता है। क्या होता है यहाँ पर? क्या होता है यहाँ? विभिन्न स्तर पर, विभिन्न स्तर पर नहीं कह दिया, केंद्र में प्रधानमंत्री, तो राज्य में मुख्यमंत्री, तो गाँव में आ जाता तो मुखिया होता है ना। तो यहाँ विभिन्न स्तर पर, क्या बोल रहे हैं, यहाँ विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा होता है। क्या होता है? सत्ता का बंटवारा होता है। बंटवारा होता, सही बात है, बंटवारा होता है ना बंटवारा हो रहा है भारत में, देख लो बंटवारा हो रहा है ना। उसके बाद और सबका अपना अपना क्षेत्राधिकार होता है। क्या होता है? क्षेत्र का अधिकार होता है, कहाँ तक मेरा शासन है। से बिहार ला मुख्यमंत्री जाए झारखंड में नहीं बोलेगा कि यहाँ पर भी हम अपना नियम चलाएंगे, बोलेगा। तो उसका क्षेत्र अधिकार है। क्या है? कि तुम्हारा इतने क्षेत्र में तुम्हारा अधिकार चलेगा, इस तरह होता है ना। तो सबका क्या है? तो यहाँ ध्यान दो, सभी स्तर के सरकार, जितना स्तर का है, चाहे केंद्र का हो, चाहे राज्य का हो, या स्थानीय सरकार, मुखिया, सरपंच, सबका क्या अपना अधिकार है। क्या है? तो बोलेंगे सभी स्तर के सरकार का। अगला विशेषता क्या है? सभी स्तर का सरकार का अपना अपना क्षेत्राधिकार होता है। क्या होता है? अपना अपना क्या होता है? तो अपना अपना क्षेत्राधिकार होता है। क्षेत्राधिकार अब तुम लोग बोलेगा क्षेत्राधिकार इसको दिया कौन? कि प्रधानमंत्री बोल दिया कि हम अपना पास रखेंगे इस क्षेत्र, यानी पवरवा जो अच्छा वो अपना पास रखेंगे, तो तुमको देंगे, प्रधानमंत्री बोला है ना। तो भारत जब आज़ाद हुआ ना, तो तुम लोग को जानता है कि हम लोग का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उसी समय जो है वो किताब में लिख दिया कि जो है केंद्र सरकार, ये जो देखिए यहाँ पर, ये जो काम है केंद्र सरकार के अंदर आएगा, ये जो काम है राज्य सरकार करेगा। उसी समय कहाँ लिख दिया? किताब में लिख दिया। उसको बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? यानी हम लोग का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये क्षेत्राधिकार यानी केंद्र सरकार के अंदर कौन क्षेत्र आएगा, यानी केंद्र सरकार कहाँ कहाँ कानून बनाएगा, केंद्र सरकार क्या क्या कर सकता है, राज्य सरकार कहाँ कानून बनाएगा, राज्य सरकार क्या क्या कर सकता है, किसमें लिखा है? ये अपना मन से नहीं कि हमको जो मन है वो करेंगे। ये किताब में लिखल है। कहाँ लिखल है? किताब में लिखल है। कहाँ लिखल है? तो अगला विशेषता क्या होता है? अगला विशेषता होता है कि संघात्मक शासन में एक जो है ना, संघात्मक शासन में तो इसमें संविधान सर्वोच्च होता है। क्या होता है? यानी संविधान से बड़ा कोई ना है। इन्हें बोलेगा मुख्यमंत्री हम सबसे बड़ा हो गए, प्रधानमंत्री ने बोलेगा हम प्रधानमंत्री बन गए तो हम सब कुछ, हम सबसे बड़ा हो गए, मुख्यमंत्री को हम जो करने को मन कर लेंगे, ऐसा ना है। सबसे बड़ा कौन है? संविधान। कौन है? संविधान में जो लिखल है वही काम कर, ज़्यादा इधर उधर नहीं कर। समझ आ गया ना? यानी संविधान यानी किताब में जो लिखल है, वो किताब है उसको बोले संविधान, तो किताब में जो लिखल है वही काम करेगा, ऐसा ना कि जो मन वो कर देना। ठीक है ना? तो इसमें संविधान का सर्वोच्चता होता है। क्या होता है? संविधान का क्या होता है? सर्वोच्चता होता है। और सबका क्षेत्राधिकार कहाँ लिखा होता है? तो सबका क्षेत्राधिकार कहाँ लिखल है? तो क्षेत्राधिकार का उल्लेख कहाँ है? तो संविधान में है। कहाँ पर है? ये नहीं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास क्षेत्राधिकार है कि तुम ये काम करो, ये काम करो। प्रधानमंत्री ऑर्डर नहीं देगा, सब लिखल है किताब में कि मुख्यमंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा। कहाँ लिखल है? किताब में लिखा है। इसको बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? तो क्षेत्राधिकार का उल्लेख यानी बंटवारा कहाँ पर है? तो संविधान में है। कहाँ पर है? संविधान में है। अब तुम लोग को देखता है, तुम्ही लोग के घर में कितना तुमको बांट के दे देगा, मम्मी पापा बांट के दे दिया, तुम ही काम करेगा। तब पर कभी कभी लड़ा हो जाता है ना, तो भाई बहन में लड़ा ना हो जाता है। तो लड़ाई को सुलझाने के लिए वो हेड चाहिए ना चाहिए। तो यहाँ पर कभी कभी राज्य और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार बोले तो जैसे बिहार की राज्य सरकार हो गया और केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री हो गया, तो कभी कभी दोनों लड़ाई ना हो जाएगा। बाटल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है? लड़ा हो जाता है। तो लड़ा होने के लिए इसको सुलझाएगा कौन? तो इसको सुलझाने के लिए क्या है? तो वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्या है? यानी संघ सरकार में क्या होता है? संघ सरकार में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? एक सर्वोच्च न्यायालय ना होता है कि कहीं फटम फटनी कर लेगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार मान लो फटम फटी कर लिया, यानी लड़ा हो गया, कोई बात का लड़ा हो गया, तो उसका निपटारा कौन करेगा? प्रधानमंत्री बोलेगा कि हम बड़ा आदमी है तो हम ही निपटारा करेंगे। तब वो तो अपने पक्ष में सुना देगा ना, वो अपने पक्ष में बोलेगा कि हम ही अच्छा है, अपना पक्ष अपने खुद सुन लेगा। तो इसके लिए क्या कहेगा ना, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, यानी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कभी लड़ेगा तो उसके लिए कहाँ आना पड़ेगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। यानी संघात्मक सरकार में क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय
होता है। समझ आ गया तुम लोग को? एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। और संघातक सरकार का एक और विशेषता है, ठीक है ना। वो विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अब तुम लोग ध्यान दे, थोड़ा यहाँ ध्यान दे। अभी हम बताए थे कि क्षेत्राधिकार का उल्लेख कहाँ है? संविधान में। कहाँ पर है? लेकिन देखिए यहाँ पर क्षेत्राधिकार का जो उल्लेख है ना, ये 3 गो सूची में है। कितना में है? ऐसे मान लो तुम लोग घर में दे दिया, 3 गो भाई बहन है, एगो को दे दिया कि तुम ही काम करेगा, इसको ही काम करेगा, इसको ही काम करेगा। 3 गो भाई बहन है तो 3 गो सूची बना के दे दिया कि तुम्हारा जो इस सूची में है ना, इसी पर तुम खाली काम करेगा, इसमें नहीं आना। और इसको सूची को बना के दे दिया, लिस्ट बना के दे दिया कि इसमें जो लिखा हुआ है तुम इसी पर खाली काम करेगा। अरे वो यहाँ लिस्ट बना के दे दिया कि इसमें जो लिखा है तुम इसी पर काम करेगा। समझ आ रहा है ना? इसको बोलते हैं सूची। क्या बोलते हैं? तो संविधान में भी लिखल है कि केंद्र सरकार कहाँ काम करेगा, क्यों, कौन विषय पर काम करेगा, राज्य सरकार कौन विषय पर काम करेगा, और एक तो और होता है स्थानीय सरकार होता है, वो कौन विषय पर काम करेगा, उसका क्या संविधान में लिखा हुआ, संविधान में। तो उसको बोलते हैं सूची। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो पढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दें, संघात्मक सरकार का जो मेन विशेषता है वो क्या है? संघात्मक सरकार का जो मेन विशेषता है ना, उसमें देखिए यहाँ पर संघात्मक सरकार में क्या होता है, इसमें जो है ना, जैसे मान लो अमेरिका क्या था, पहले 50 भाग में टूटा हुआ था। क्या था? 50 भाग में टूटा हुआ था। और इसको शासन कर रहा था अंग्रेज लोग। क्या कर रहा था? ये 50 सोचा है कि हम 50 मिलकर वो देश बना देते हैं। 50 मिलकर क्या बनाते हैं? 50 मिलकर देश बन गया। क्या बन गया? तब उसको बोले संयुक्त, यानी संयुक्त मतलब मिलना, और 50 राज्य मिला तो संयुक्त राज्य, यानी 50 राज्य मिल गया और अमेरिका बना। क्या बना? तो संघात्मक सरकार में क्या होता है? ज़्यादा पावर किसको होता है? जैसे भारत में ज़्यादा पावर किसको है? राज्य सरकार को कि केंद्र सरकार को है? तो भारत में ज़्यादा पावर है केंद्र सरकार को, किसको है? लेकिन भारत में भी सत्ता का बंटवारा है ना, तो भारत में भी संघात्मक शासन है, लेकिन इसका कुछ अलग ही विशेषता है भारत का, ठीक है ना। यहाँ ज़्यादा केंद्र सरकार का पावर है, लेकिन संघात्मक शासन में, यानी संघात्मक शासन में ज़्यादा पावर किसको होना चाहिए? तो संघात्मक सरकार में ज़्यादा पावर राज्य को होना चाहिए। राज्य को क्यों होना चाहिए? क्योंकि उस सब एक साथ मिला है ना। अगर नहीं मिलता तो देश बनता नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ मिला, यानी यहाँ पर संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में राज्य का पावर, राज्य का शक्ति केंद्र से अधिक होता है। क्या होता है? केंद्र से अधिक होता है। केंद्र से अधिक होता है। समझ आ गया? लेकिन भारत में ऐसा ना है। भारत संघात्मक सरकार है, लेकिन भारत में ऐसा ना है। भारत में केंद्र की ज़्यादा पावर है, राज्य की क्या है? कम पावर। क्या है? ना है। कैसे है कम पावर? तो आगे बताएंगे, ठीक है ना। समझ आ गया तुम लोग को? और क्या है? यहाँ ध्यान दे, और विशेषता क्या है? तो यहाँ ध्यान दे, और विशेषता क्या है? तो इस संघात्मक सरकार का विशेषता और होता है कि यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर वित्तीय, यानी वित्तीय तो समझ रहा है कि पैसा आया टैक्सवा से, तो वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है। क्या प्राप्त है? कि तुम टैक्स लो, कौन विषय पर तुम टैक्स लगा, कौन विषय पर हम टैक्स लगा। ऐसा जीएसटी कौन लागू किया? राज्य सरकार की केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार लागू किया है, तो केंद्र सरकार के जीएसटी जो आएगा कहाँ जाएगा? केंद्र सरकार पर पैसा जाएगा। कहाँ जाएगा? केंद्र सरकार पर। और राज्य सरकार भी टैक्स लागू कर सकता है। समझ आ रहा है ना? जैसे तुम्हारा जो कृषि पर टैक्स लगता है कहाँ जाता है? राज्य सरकार में जाता है। समझ आ रहा है ना? तो यानी राज्य सरकार का अलग टैक्स होता है लेने का तरीका, और केंद्र सरकार का अलग टैक्स होता है लेने का तरीका। उसको बोलते हैं वित्तीय। क्या बोलते हैं? पैसा। क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार लेता है जीएसटी, तो कितना लिया? मान लो 100 रुपया लिया तुम्हारा जीएसटी में, तो 70 रुपया दे देगा राज्य को, जो राज्य से लिया ना 70 रुपया दे देगा उस राज्य को, 30 रुपया अपने पास रखेगा। समझ आ गया ना? यानी वित्तीय अधिकार भी है। क्या है? वित्तीय, यानी इस तरह कुछ अधिकार है। इस तरह क्या है? कुछ अधिकार है। किसका? संघात्मक शासन का विशेषता बोलेगा, लिखने तो सब लिख देगा ना लिख देगा नहीं सब विशेषता है, लिख पाएगा तुम लोग। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ थोड़ा ध्यान दे। अब यहाँ ध्यान दे। अब यहाँ भारत में जो संघात्मक सरकार है, किसमें सरकार है? भारत में जो है ना संघात्मक सरकार है, यानी संघात्मक व्यवस्था जो है, इसका कुछ अलग ही विशेषता है। क्या है? संघात्मक व्यवस्था का विशेषता क्या है? जिसका कुछ अलग ही विशेषता है ना। विशेषता अलग है, तो कैसे समझ? यहाँ पर संघात्मक सरकार में क्या होता है? सत्ता का बंटवारा होता है। यहाँ में सत्ता का क्या है? बंटवारा। क्या है? लेकिन संघात्मक सरकार में कहता है राज्य को अधिक पावर है, केंद्र को कम पावर होता है। क्या होता है? राज्य को अधिक पावर है, केंद्र को। लेकिन भारत में ऐसा है, भारत में क्या है? केंद्र को ज़्यादा पावर है, केंद्र को ज़्यादा पावर, केंद्र को ज़्यादा शक्ति है, केंद्र को ज़्यादा क्या है? शक्ति है, एवं राज्य को कम शक्ति है। क्या है? कम शक्ति है। क्या है? कम शक्ति है ना। ऐसा तुम लोग देखा होगा कि लॉकडाउन किया। क्या किया? लॉकडाउन किया तो प्रधानमंत्री अपना मन से तुरंत क्या किया? जैसे पहली बार लॉकडाउन किया, देखा प्रधानमंत्री खाली बोल दिया एक बार लॉकडाउन तो पूरा देश में लॉकडाउन हो गया। कोई राज्य खोक पाया? नहीं खोक पाया। तो क्या पावर किसको ज़्यादा है? केंद्र सरकार को पावर ज़्यादा है ना। जीएसटी लाना था तो जीएसटी ला दिया। किसी से पूछा?
नहीं पूछा। नोटबंदी करना था तो इस तरह बिहार से पूछा था कि बिहार वाला तो नोट बंद करे कि नहीं करे। झारखंड यानी 2800 राज्य उससे पूछा था जाके। अपने मन अगर 12 बजे आया मित्रों सभी नोट बंद हो गया, नया नोट आएगा, बोल दिया ना। ज़्यादा पावर किसको, केंद्र को ज़्यादा पावर है, राज्य से नहीं पूछा। यानी भारत में देखो सनातन सरकार में राज्य को ज़्यादा पावर होना चाहिए, केंद्र को कम, लेकिन भारत में अलग है, केंद्र को ज़्यादा पावर है और राज्य को क्या है, कम पावर ना। तो क्या हो गया, एक पहला विशेषता ये हो गया। दूसरा विशेषता देख, सनातन शासन में क्या होता है, तो देख यहाँ पर सनातन शासन में 4 हो गया, 5 हो गया ना, नहीं 6 होगा, ये 5 होगा। सनातन शासन में क्या होता है, जानता है, दोहरी नागरिकता होता है। क्या होता है, सनातन शासन का एक और विशेषता है दोहरी नागरिकता। क्या होता है दोहरी नागरिकता, समझ रहा है, मतलब तुम नागरिक 2 जगह के, ऐसा मान लो कि तुम्हारा यहाँ पर, ध्यान दे, दोहरी नागरिकता तुम समझ अच्छा से है बंदर। दोहरी नागरिकता समझ, दोहरी नागरिकता मतलब होता है 2 नागरिकता, 2 जैसे भारत में तुम्हारा दोहरी नागरिकता है, भारत में दोहरी नागरिकता ना, एक नागरिकता है। कौन चीज़ खाली, तुम इंडिया के नागरिक हो, बिहार के नागरिक ना है, इंडिया के नागरिक हो। दोहरी नागरिकता मतलब सिंपल समझ, तुम अगर 2 वोटर कार्ड हो गया तो दोहरी नागरिकता, 2 वोटर कार्ड हो गया तो बताओ हम लोग के 2 वोटर कार्ड होता है, एक वोटर कार्ड होता है। वह वोटर कार्ड वाले जाके मुखिया के दे देते हैं वोटवा, वह वोटर कार्ड वाले जाके हम मुख्यमंत्री यानी राज्य में जो चुनाव होता है उसके वोटवा दे देते हैं, और वही वोटर कार्ड वाले जाके प्रधानमंत्री को भी वोट दे देते हैं ना। यानी एक वोटर कार्ड है। किसका वोटर कार्ड, तो बिहार का ना, इंडिया का वोटर कार्ड, कि तुम एक, यानी भारत में क्या है, एक नागरिकता क्या है। लेकिन अमेरिका में आएगा ना तो वहाँ एक नागरिकता ना है, वहाँ 2 नागरिकता है। कितना है कि जो तुम जो राज्य में रह रहा है उसका वोटर कार्ड अलग, और जो देश में रह रहा है तो अमेरिका तो उसका वोटर कार्ड अलग, यानी वहाँ 2 नागरिकता है, वहाँ क्या है। लेकिन भारत में 2 नागरिकता है क्या, यहाँ एक है। चाहे तुम कोनो राज्य में हो तो राज्य का कोई मतलब ना है, तुम खाली इंडिया का नागरिक हो। कहाँ हो, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया लिखा रहता है ना, यानी भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। यानी भारत में क्या है, तो भारत में देखो संघ सरकार में दोहरी नागरिकता होता है, लेकिन भारत में क्या है, एकहरी नागरिकता। क्या है, तो तुम लोग को पूछेगा कि भारत में कैसा नागरिकता है, तो क्या बोलेगा, एकहरी नागरिकता। कैसा नागरिकता है, बोल देगा एकहरी मतलब एक नागरिकता। यहाँ बिहार का नागरिक ना, यहाँ इंडिया का नागरिक, यहाँ महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र के नागरिक ना, इंडिया के नागरिक। समझ आ रहा है ना। अगला विशेषता क्या है भारत में, देखो यहाँ पर अगला विशेषता क्या है, तो यहाँ पर संविधान का सर्वोच्चता है। सबसे बड़ा कौन है, न तो मुख्यमंत्री है, न तो प्रधानमंत्री है, न तो राष्ट्रपति है। यहाँ सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है कौन, संविधान। कौन है, यानी संविधान की सर्वोच्चता है। क्या है, संविधान की, यानी सबसे ऊपर कौन है, तो संविधान है। क्या है, यानी संविधान में जो लिखा है उसी के अनुसार काम कर। ज़्यादा टल पटल करेगा तो अगला बार वोट तुमको नहीं देगा, गिर जाएगा सरकार। समझ आ गया ना, यानी संविधान सर्वोच्च कौन है, समझ आ गया। और अगला विशेषता क्या है, तो भारत में जो है ना, भारत में यहाँ समय, भारत में जो है ये दोनों मान लो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच क्या हो, लड़ा हो गया, तो उसको निपटारा के लिए क्या चाहिए, न्यायालय चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका में समझ रहा है, मतलब न्याय करने वाला, न्याय करने, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या है, न्याय करने वाला। क्या है, तो यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र यानी न्याय करने वाला, न्याय। तो यहाँ पर ध्यान दे, सर अमेरिका में जाएगा ना, तो अमेरिका में क्या है, संघवाद। क्या है, संघात्मक शासन है, लेकिन अमेरिका में ध्यान दे, अमेरिका में यहाँ ध्यान दे, अमेरिका में मान लो एको राज्य है। क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ कौन सी एको राज्य है। क्या है, तो यहाँ पर देख, यहाँ पर राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट, तुम्हें पता है ना, राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, और केंद्र में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है, तो भारत में क्या है, हाई कोर्ट में तुम्हारा कोई मान लो पहले तो जिला कोर्ट होता है। क्या होता है, जिला, तो जिला में कोई सजा सुना दिया तो तुमको मंजूर ना है कि अच्छा सजा ना सुनाया, मेरे साथ अच्छा काम ना हुआ, तो कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट से भी तुम संतुष्ट ना है कि भी हमको न्याय नहीं कर पाया अच्छा से, तुम कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अमेरिका में ऐसा ना है, हाई कोर्ट जो सुना दिया वही सर्वोच्च हो गया, तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। समझ आ गया ना, यानी वहाँ पर हाई कोर्ट ही क्या है, राज्य के अंदर हाई कोर्ट ही सबसे बड़ा है। तो समझ आ रहा है ना, तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। कहाँ पर, अमेरिका में। कहाँ पर, लेकिन यहाँ भारत में ऐसा ना है, तुम जिला कोर्ट से संतुष्ट ना है तो कहाँ जाओ, हाई कोर्ट। कहाँ जाओ, फिर हाई कोर्ट से तुम संतुष्ट ना है तो कहाँ जाओ, सुप्रीम कोर्ट। यानी यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, और क्या है, एकात्मक न्यायपालिका। क्या है, यानी न्याय सबसे मेन कौन है, तो सबसे मेन है सुप्रीम कोर्ट। कौन है, यानी ये जो सुना देगा सबसे मेन होगा। क्या होगा, तो भारत में क्या है, एकहरी स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। समझ आ गया। तो भारत क्या है, भारत के कुछ विशेषता है। क्या है, कुछ क्या था, विशेषता, भारत के सनातन सरकार का कुछ विशेषता। समझ आ गया तुम लोग को। हाँ, अब पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर ही कि जो अधिकार है वो बांटा गया है। तो कौन, जो सूची बताए थे ना, उस अधिकार से राज्य का क्या अधिकार है, केंद्र का क्या अधिकार है। तो अधिकार कहीं लिखल होगा ना किताब में, तो जो किताब में लिखल है, संविधान में जो लिखल है, सूची बना के लिखल है, लिस्ट बना के लिखा हुआ है। उस लिस्टवा को पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार। ठीक है, चलिए इतना लिख
भारत में सनातन व्यवस्था की विशेषता और लिख सकता है, क्या बता, स्वतंत्र न्यायपालिका तो बता दिए। अगला विशेषता क्या लिख सकता है कि हर राज्य में, देख यहाँ पर हर राज्य में राज्यपाल होता है ना होता है। हर राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। जैसे बिहार का राज्यपाल कौन है, फागू चौहान, कौन है। तो हर राज्य में क्या होता है, एक राज्यपाल होता है। क्या होता है, सनातन सरकार में राज्यपाल नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में क्या है, हर राज्य में एक राज्यपाल है कि राज्य पर निगरानी रख सके कि राज्य कहीं बदमाशी नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार जो है राज्य पर क्या रख सके, निगरानी, कि राज्य कहीं बदमाशी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है राज्य की, वो ऐसा नहीं राज्य अथीर रच रहा है कि हम जो है भारत से अलग हो जाएंगे, ऐसा कोई मतलब षड्यंत्र नहीं रच रहा है। यानी हर राज्य में क्या होता है, हर राज्य में क्या होता है, एक राज्यपाल होता है। क्या होता है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताए, क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यपाल का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, और बता, लेकिन मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, बता तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जल्दी कर, तुम लोग मिटाएंगे अब तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए यहाँ ध्यान दो, अब पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान दे। बताए थे ना कि संविधान में क्या लिखा हुआ है कि राज्य सरकार का क्या क्या पावर है, केंद्र सरकार का क्या क्या पावर है, क्या है संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में, और संविधान में जो लिखा हुआ है लिस्ट बना के लिखा हुआ है। कैसे बना हुआ है, लिस्ट बना के लिखा हुआ है। तो उसको बोलते, लिस्ट को बोलते हैं सूची। क्या बोलते हैं, यानी अब देखेंगे सूची। तो देखें यहाँ पर भारत में, देखें यहाँ पर सूची, क्या बोल रहा है, सूची बोले तो लिस्ट, सूची बोले तो यानी सबका पावर जो दिया गया, राज्य का क्या पावर होगा, केंद्र का क्या पावर होगा, तो एक लिस्ट बना के दिया हुआ है। देख सूची होता है 3 प्रकार का, कितना होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है संघ सूची। क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। एक होता है संघ सूची। क्या होता है, एक होता है राज्य सूची। क्या होता है, राज्य सूची, राज्य। एक होता है समवर्ती सूची। क्या होता है, समवर्ती सूची। क्या बोल रहे हैं हम, समवर्ती सूची। और एगो नया जो बना है उसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट सूची। अब सब समझ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब, यहाँ ध्यान दे बंदर, यहाँ ध्यान दे तुम लोग भी। चलिए यहाँ ध्यान दे। तो संघ सूची, देखिए यहाँ बोलेगा कि संघ सूची, यानी यहाँ जो सूची बनल है वो क्या, संघ सूची हो गया। यहाँ जो बनल है वो क्या हो गया, राज्य सूची हो गया। एक हो गया समवर्ती सूची हो गया, एक हो गया अवशिष्ट सूची। क्या हो गया, अब बोलेगा तुम्हारा कि बताइए जो सूचियाँ में जो लिखा हुआ है इस पर कानून में कौन बनाएगा। तो संघ सूची में बनाएगा कौन कानून, तो बनाएगा केंद्र सरकार। कौन बनाएगा, यानी दिल्ली में बैठ के कानून बनाएगा। कहाँ बैठ के बनाएगा, दिल्ली में संसद में बैठ के कानून बनाएगा। यानी संघ सूची पर क्वेश्चन आएगा, बता कि संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार। कौन बनाता है, तो संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। कौन बनाता है, केंद्र सरकार। समझा तुम लोग, केंद्र सरकार बोले तो प्रधानमंत्री और जितना लोग यहाँ से चुना गया, जितना लोग सांसद, यानी सांसद बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोलते हैं, यानी यहाँ से जो चुना गया वो बनाएगा कानून। क्या बनाएगा, बोलेगा राज्य सूची, यानी जो सूची में जो लिखा हुआ है, राज्य सूची में जो लिखा हुआ है उसका कानून कौन बनाएगा, तो राज्य सरकार। कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। कौन बनाएगा, जैसे बिहार का सरकार, झारखंड का सरकार, महाराष्ट्र का सरकार, यूपी का सरकार, उस क्या बनाएगा, राज्य सूची पर कानून। राज्य सूची पर कानून संघ सूची बना सकता है, संघ सरकार बना सकता है। यहाँ ध्यान दे, हम क्या बोल रहे हैं, राज्य सरकार जो है संघ सूची पर कानून बना सकता है, तो नहीं बना सकता है। समझेगा, बनाएगा किस पर कानून, तो जो राज्य सूची में लिखा हुआ है, राज्य सूची में होता है समवर्ती सूची। क्या होता है, समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है, दोनों बनाता है। समवर्ती, सम मतलब समान अधिकार है। क्या, समान अधिकार, यानी इस पर कानून कौन बनाएगा। क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है, तो दोनों बनाता है, संघ सरकार ही बनाता है और राज्य सरकार ही बनाता है। संघ सरकार बोले तो केंद्र सरकार, संघ सरकार बोले तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाता है। तो बोलेगा वो कौन ऐसा सूची है जिस पर कानून दोनों सरकार, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बनाता है। क्या बोलना है, समवर्ती सूची। क्या बोलना है, समवर्ती सूची। इसको बाद में समझेंगे। अब यहाँ ध्यान दे, संघ सूची में क्या क्या आएगा, तो जो मेन है ना, जो मेन है कि जो देश के लिए बहुत जरूरी है, देश के लिए बहुत जरूरी है, उससे देश का बहुत विकास होगा या देश का अखंडता, यानी देश टूट जाएगा। तो जो मेन चीज़ है वो कहाँ है, संघ सूची में। किसमें है, जैसे बोल देंगे क्या, जैसे बोल देंगे रक्षा। क्या बोल देंगे, रक्षा, भारत के रक्षा की जिम्मेदारी कौन, राज्य सरकार को दे देंगे। तो भारत की रक्षा की जिम्मेदारी किसके है, केंद्र सरकार पास है। किसके हो, केंद्र सरकार पास है। जहाँ राज्य सरकार को दे दिए तो सब अपना अपना खाली रक्षा करेगा। बिहार बोलेगा हमको मतलब झारखंड से क्या मतलब है, झारखंड वाला बोलेगा हमको बिहार से क्या मतलब है, यूपी वाला बोलेगा हमको महाराष्ट्र से क्या मतलब है, तो सब अपना अपना मतलब रखने लगेगा ना। इसलिए रक्षा कहाँ आता है, तो रक्षा आता है केंद्र सरकार पास। किस में आता है, तो रक्षा आएगा संघ सूची में, रक्षा आएगा संघ सूची में आता है, ठीक है ना। उसमें क्या बोलेंगे, संघ यानी रक्षा, यानी आर्मी हो गया। आर्मी भी कहाँ आता है, आर्मी हो गया, BSF हो गया, CSF हो गया, CRPF हो गया, सब कहाँ आता है, संघ सूची में कहाँ आता है। और देख
और क्या इसमें आता है मुद्रा। कौन आता है मुद्रा? मतलब समझ रहा, पैसा छापने है। देखा तुम लोग बिहार सरकार अपना पैसा छाप रहा है, देखा है क्या? अपना पैसा छापता है। पैसा छापने का जिम्मेदारी किसको है? केंद्र सरकार। किसको है? केंद्र सरकार को जिम्मेदारी है। ऐसा ना कि केंद्र सरकार जैसे नोटबंदी किया था नरेंद्र मोदी, किया था ना, तो राज्य सरकार ऐसे बोला था कि हम नोटबंदी अपना राज्य में ना होने देंगे, बोला था इस तरह? नहीं बोला था कि इसको जिम्मेदारी यानी मुद्रा कौन सूची का विषय है? संघ सूची का। कौन है? यानी मुद्रा पर जो भी कानून बनाना होगा कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? उसी प्रकार आएगा कौन? रेलवे। कौन आएगा? रेलवे राज्य का होता है क्या? रेलवे राज्य का ना होता है, रेलवे किसका होता है? केंद्र का होता है। किसका होता है? यानी रेलवे कौन सूची का विषय है? तो बोल देना है संघ सूची का। किसका बोल देना है? बैंकिंग राज्य का होता है। तो बैंकिंग राज्य का ना होता है, बैंकिंग किसका होता है? तो केंद्र सरकार का होता है। यानी कौन सूची में है? तो संघ सूची में है। कौन सूची में है? संघ सूची में। समझ आया? उसमें कहा विदेशी संबंध, यानी विदेश से कुछ करना है। देखा है तुम लोग नरेंद्र मोदी कितना जगह खाली विदेश से घूमते रहता है ना। मुख्यमंत्री थोड़ा चल जाता है विदेश घूमने, जाता है, लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी जाता है और अपना संबंध बनाता है, विदेश से संबंध बनाता है, चाहे अमेरिका से बनाना हो या अन्य देश से संबंध बनाना हो, तो कौन बनाता है? नरेंद्र मोदी जाता है बनाने। यानी विदेशी संबंध किसके? कौन सूची में है? तो संघ सूची। किसमें है? ना संघ सूची में। तो विदेशी संबंध यानी इसमें कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। और हम बोल सकते हैं जैसे डाक हो गया, क्या हो गया? डाक हो गया, संचार व्यवस्था हो गया, सब कौन सूची में आता है? इसमें आता है संघ सूची में। डाक तुम लोग को पूछ देगा, बताओ कि रेलवे कौन सूची का विषय है? तो बोल देना संघ सूची का विषय है। समझ गया? मुद्रा कौन सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। विदेशी संबंध कौन सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। समझ आ गया ना? अब आता है किसमें? राज्य सूची में। किसमें आता है? तो राज्य सूची में कौन सी आएगा? तो राज्य सूची में आएगा पुलिस। देखता है तुम लोग पुलिस ने यहाँ सुना तुम लोग की केंद्र पुलिस सुना है ना? तो सुना होगा बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, इन सब राज्य का अलग अलग पुलिस होता है ना। यानी पुलिस कौन सूची में आ गया? तो आ गया राज्य सूची में। किसमें आ गया? तो बोल सिंपल क्वेश्चन आएगा, बताओ पुलिस किस सूची का विषय है? तो बोल देना क्या? राज्य सूची का। उसमें कृषि, क्या बोल रहे हैं? कृषि कौन सूची का विषय है? राज्य सूची का। कौन सूची का? उसी प्रकार होगा व्यापार वाणिज्य। व्यापार क्या क्या कर रहा है तुम? व्यापार वाणिज्य, ये कौन सूची का विषय है? तो राज्य सूची। कौन सूची का विषय है? समझ आ रहा है ना? शांति व्यवस्था, देखता है ना बिहार में शांति व्यवस्था बनाने के लिए क्या करता है? पुलिस को क्या किया? पुलिस को स्थापित किया है। तो यहाँ पर शांति व्यवस्था कौन सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। यानी जो कम अधिकार जो था वो किसको मिल गया? राज्य सूची। किसको मिल गया? अब समवर्ती सूची में कौन आएगा? तो समवर्ती सूची में समझ तुम लोग, समवर्ती सूची में जो आएगा उस पर कौन कानून बनाएगा? तो संघ भी बनाएगा, यानी केंद्र सरकार भी बनाएगा और राज्य सरकार भी बनाएगा। दोनों कानून बना सकता है। दोनों कानून पहले समझते हैं कि समवर्ती सूची में कौन आता है। किसी क्वेश्चन में बार बार पूछता है। समवर्ती सूची में पहले आता है शिक्षा। कौन आता है? कौन आता है? यानी शिक्षा ऐसा नहीं ना कि खाली केंद्र सरकार का जिम्मेदारी हो गया कि हमें शिक्षा में जो करना होगा खाली हम ही करेंगे, ऐसा नहीं ना। राज्य सरकार भी शिक्षा में योगदान देता है और केंद्र सरकार भी शिक्षा में योगदान देता है ना? नहीं देता है? तुम लोग सुना होगा कि क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय यानी केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय। किसका विश्वविद्यालय है? और एक राज्य सरकार का विश्वविद्यालय होता है। राज्य सरकार का विश्वविद्यालय होता है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल। किसका है? राज्य सरकार। किसका है? यानी दो स्कूल होता है, केंद्र सरकार का भी स्कूल होता है, एक राज्य सरकार का भी स्कूल होता है। केंद्र सरकार भी शिक्षा पर ध्यान देता है, राज्य सरकार भी शिक्षा पर ध्यान देता है। दोनों अपना कानून बना सकता है, अपना कानून बना सकता है। समझ आ गया? उसी प्रकार हो गया क्या? स्वास्थ्य। क्या हो गया? अब स्वास्थ्य का खाली जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार का है? केंद्र सरकार भी अपना हॉस्पिटल खोलता है और राज्य सरकार भी अपना हॉस्पिटल खोलता है ना। यानी दोनों का जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य को कितना अच्छा से अच्छा बनाया जाए। यानी स्वास्थ्य पर दोनों कानून बना सकता है, दोनों कानून बना। उसी प्रकार होता है क्या? जनसंख्या। क्या जनसंख्या किसमें आएगा? तो समवर्ती सूची में ना आएगा। और जनसंख्या का खाली नियंत्रण करना खाली क्या सरकार का जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री का खाली जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री का भी जिम्मेदारी है ना। ऐसा ना कि खाली प्रधानमंत्री बोल दिया कि आज से सिर्फ मतलब हम दो, हमारे तो सुनता है ना, यानी दो बच्चा होगा, राज्य सरकार बोलेगा ना हमारा जितना होगा, ऐसा होता है क्या? यानी दोनों का जिम्मेदारी है, दोनों का जिम्मेदारी। और क्या है? तो और है वन। क्या है? वन भी समवर्ती सूची में आता है। वन का यानी वन का रक्षा करना, वन को और बढ़ावा देना, पेड़ पौधा लगाना है, केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है, सबका जिम्मेदारी है। राज्य सरकार भी अपना पेड़ लगाओ, वन का रक्षा करो, तुम्हारा क्षेत्र में तुम्हारा राज्य में अगर वन है तो रक्षा करो। और केंद्र सरकार का भी जिम्मेदारी है कि दोनों मिलकर रक्षा करो। उसी वगैरह आएगा क्या? तो ये सब किसमें आ गया? सब आ गया किसमें? समवर्ती सूची में। किसमें आ गया? तो बोलेगा यार शिक्षा कौन सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। स्वास्थ्य कौन सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या कौन सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। वन कौन सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। अब बात आ गया कि संघ सरकार और राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर दोनों कानून बना सकता है ना। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर दोनों कानून बना दिया, केंद्र भी बना दिया कानून और राज्य भी बना दिया कानून, कोई ऐसा विषय आया ना
जिस पर केंद्र भी कानून बना दिया है और राज्य भी कानून बना दिया, किसका कानून में मानेंगे? समझ रहा है ना? इसमें तो दोनों कानून बना सकता है, लेकिन कोई ऐसा भी से आ गया जिस पर दोनों कानून बना दिया, केंद्र भी कानून बना दिया, राज्य भी कानून बना दिया। अब किसका कानून मानेंगे? किसका कानून? तो किसका कानून मानेगा? सिंपल बता, बड़ा कौन है? केंद्र बड़ा है कि राज्य बड़ा है? केंद्र बड़ा है। तो केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। कब? जब एक को विषय है और उस पर दोनों मिलकर कानून बना दिया, दोनों हो गए लड़ाई। केंद्र भी बोला हम अपना कानून बना रही है, राज्य बोला हम अपना कानून बना रही है, तो किसका कानून मान्य होगा? तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का कानून। किसका? समझ आ गया तुम लोग? तो इसमें लिखना है कि यदि, क्या लिखना है? यदि एक ही विषय पर दोनों बोले तो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बनाता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। समझ तुम लोग आया? अब यहाँ समझ तुम लोग, संघ सूची में जो है ना, संघ सूची में पहले कितना विषय था? चलिए लिस्ट बना लेंगे, तो लिस्ट में तो लिखा लेना क्या क्या संघ सरकार के अंदर आ रहा है, लिखा लेना। तो पहले 97 गो लिस्ट था, लिस्ट में 97 गो बात लिखल था। कितना बात लिखल था? 97 गो। तो पहले था 97 गो, लेकिन अब हो गया 100 गो, यानी 3 गो बढ़ गया। समझ आ गया ना? यानी संघ सूची में पूछेगा पहले कितना तो सूची था? तो 97। कितना था? कितना विषय था? 97 विषय, लेकिन अब कितना है? 100। कितना है? उसी प्रकार राज्य सूची में पहले था 66 विषय। कितना था? 66 विषय था, यानी 66 को बात लिखल था कि राज्य सरकार तुमको इसी पर कानून बनाना है। कितना? 66 हो गया गो, लेकिन 5 कम हो गया, यानी अब हो गया 61 हो। कितना हो गया? कितना हो गया? उसी प्रकार समवर्ती सूची में पहले था कितना? तो पहले यहाँ ध्यान दे, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था। कितना था? 47 गो विषय था। कितना विषय था? 47 गो। लेकिन अब जो इसमें बढ़ के हो गया, इसमें 5 कम हुआ ना, 5 इसमें आ गया, यानी हो गया अब 52 गो। क्या हो गया? समझ तुम लोग आया? कोई दिक्कत इतना में? अब आ गया अवशिष्ट सूची। क्या हो गया? देखो ये सूची कब बना है? सूची बना है जब भारत आज़ाद हुआ था और जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, तब नहीं बना था। लेकिन उस समय ऐसा कुछ ऐसा विषय था जो उस समय नहीं था। ऐसे तुम लोग देखो, पहले क्या था? पहले था बटमा टिपेला मोबाइल हुआ, जिसमें सांपा वाला खेलता था। फिर कुछ अलग मोबाइल आया, फिर अभी अलग मोबाइल आया, तो किस तब विकास होता नहीं जा रहा है। तो उस प्रकार भारत में क्या कंप्यूटर था? जिसमें भारत आज़ाद हुआ तो कंप्यूटर नहीं था। इस प्रकार मोबाइल था नहीं था, यानी इस प्रकार कंप्यूटर नहीं था, इस प्रकार मोबाइल नहीं था, उस प्रकार मिसाइल नहीं था। तो उस समय तो इसमें नहीं लिखा गया होगा, जो नहीं था उसमें लिखाया कहाँ? जो था वही लिखा है तीनों में। ये तीनों सूची में कौन लिखा है? तो जो उस समय था, जो उस समय, लेकिन अभी नया आविष्कार हो रहा है, तो नया चीज़ आ रहा है, तो किसमें लिखे? तो जो बोला कि था कि जो नया चीज़ आते जाएगा, जो उस समय नहीं था वो अपने कहाँ शामिल हो जाएगा? हो जाएगा अवशिष्ट सूची में शामिल। कहाँ हो जाएगा? समझ रहा है? जो नया चीज़ आविष्कार होगा, जो नया कानून बनेगा, तो ये तीनों तो नहीं लिखल है, तो अपने आप कहाँ शामिल हो जाएगा? हो जाएगा अवशिष्ट सूची में। कहाँ हो जाएगा? समझ आ गया ना? इसमें क्या है? इसमें कंप्यूटर हो गया। क्या हो गया? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। उस समय सॉफ्टवेयर नहीं था, उसमें तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब जितना है सब किसमें आएगा? सॉफ्टवेयर, ये सब किसमें आएगा? तो ये सब आएगा किसमें? अवशिष्ट सूची में। किसमें आएगा? लेकिन बात आता है कि अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो इस पर भी कानून बनाएगा केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। समझ आ गया तुम लोग को? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आना फिक्स है। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दे, अब देखेंगे हम केंद्र राज्य संबंध। क्या देखेंगे? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य में संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है? तो देखो, केंद्र और राज्य को संबंध अच्छा बनाने के लिए, कि संबंध अच्छा हो, दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते नहीं रहे, ठीक है ना? तो संबंध को अच्छा बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया। उस आयोग को बोलते हैं सरकारिया आयोग। क्या बोलते हैं? सरकारिया आयोग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सरकारिया आयोग। क्या बोलते हैं? क्या ध्यान दे, सिंपल क्वेश्चन आएगा तुम लोग को। बताओ कि केंद्र राज्य का संबंध बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आयोग जिम्मेदार है? अब बहुत सारा आयोग उसमें दे देगा, नानावटी आयोग दे देगा, गोधरा आयोग दे देगा, सरकारिया आयोग दे देगा, तो कौन आंसर होगा? सरकारिया आयोग। क्या होगा? अब केंद्र राज्य में संबंध जो होता है कितना बार का संबंध होता है? 3 बार। कितना बार का संबंध होता है? 3 बार का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है विधायी संबंध। एक क्या होता है? विधायी संबंध। क्या होता है? विधायी संबंध, आइए समझाएंगे। एक होता है प्रशासनिक संबंध। क्या होता है? प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध। और एक होता है वित्तीय संबंध। क्या होता है? वित्तीय संबंध। वित्तीय। अब सिंपल समझ, विधायी संबंध मतलब कानून। विधायी संबंध मतलब कुछ विधायी यानी विधि यानी कानून। विधि यानी कानून बनाने के क्या संबंध है केंद्र और राज्य में, उसको बोलेंगे विधायी संबंध। क्या बोलेंगे? प्रशासनिक संबंध मतलब प्रशासन चलाना, प्रशासन
ऐसा मंत्री उंत्री होता है ना प्रशासन चलाने के लिए, फिर मंत्री के नीचे क्या होता है, ऑफिसर होता है चलाने के लिए। यानी प्रशासन कैसे चलाएंगे, तो केंद्र और राज्य में जो संबंध है उसको बोलते हैं प्रशासनिक संबंध। क्या बोलते हैं? अब वित्तीय मतलब टैक्सवा, अब टैक्सवा चलेगा तब ना कोई देश चलेगा। अरे हम लोग से टैक्स लेता है ना, तो टैक्सवा में केंद्र और राज्य का क्या संबंध है, टैक्स लेने का क्या तरीका है, दोनों में वो जो संबंध उसको क्या बोलेंगे? वित्तीय संबंध। क्या बोलेंगे? अब विधायी संबंध में देखिए यहाँ पर विधायी संबंध में क्या है, यहाँ पर यहाँ ध्यान दें। विधायी संबंध में क्या होगा, तो हम जानते हैं कि विधायी संबंध में राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगा, केंद्र संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा। अब यहाँ ध्यान दें, लेकिन देखिए यहाँ ध्यान दें, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाता है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो है राज्य सूची पर संघ सरकार भी कानून बना सकता है। संघ सरकार यानी केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। तो कानून कब बनाएगा? जब मान लो कि राज्य में लग गया क्या, राष्ट्रपति शासन। क्या लग गया, समझ रहा है ना? राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति शासन मतलब समझ रहा है कि अब वो राज्य जो है ना किसके कंट्रोल में चल गया, तो राज्य चल गया किसके कंट्रोल में? केंद्र सरकार के कंट्रोल में। तो जब राज्य चल जाएगा केंद्र सरकार के कंट्रोल में, यानी राज्य में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, तो अब जो है राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाता है। लेकिन अब राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार नहीं बना पाएगा, अब कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? समझ आ गया? और राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। समझ आ गया ना? अब मान लो कि देश पर हो गया, मान लो देश भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया या भारत चीन युद्ध हो गया, ठीक है ना? जब युद्ध हो गया तो देश पर क्या आ गया? संकट। क्या आ गया? तो संकट की घड़ी में क्या है जानता है? संकट घड़ी में सब राज्य का अधिकार खत्म, सब अधिकार किस पर आ गया? राष्ट्रपति के पास। किस पर आ गया? यानी अब जो है जब आ जाएगा संकट, क्या आ जाएगा? देश में आ जाएगा संकट। देश में क्या आ जाएगा? संकट आ गया। मान लो युद्ध हो गया, क्या हो गया? युद्ध हो गया। क्या हो गया? युद्ध। तब अब यहाँ ध्यान दो, तब राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? तो बनाएगा अब केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? तो कब बनाएगा? जब देश में आ जाएगा संकट। क्या आ जाएगा? संकट। तो उस समय राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? अगला देखिए यहाँ पर, अगला एक होता है, देखिए यहाँ पर अगला एक होता है क्या, एक होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा होता है, ठीक है ना? यहाँ समझ तुम लोग, केंद्र सरकार जो होता है ना उसमें दो सभा होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। अब यहाँ ध्यान दे, और जो है मतलब यहाँ ध्यान दे, केंद्र सरकार जो है राज्य सूची के विषय पर और कब कानून बना सकता है? तो जब राज्यसभा की जो है ना, राज्यसभा के जो मेंबर है, जो सदस्य है, अगर वो 2/3 से, मान लो इसमें कितना है, इसे मान लो 90 को, कितना सदस्य? 90 सदस्य, जिसका 2/3, इसका 2/3 कितना होगा? 60। कितना होगा? 3 से काटेंगे कितना होगा? यानी 60। कितना होगा? 60। कितना हो गया? यानी राज्यसभा के अगर 2/3 सदस्य अगर बोल दिया कि इस सूचिया जो है ना, जो राज्य सूची में जो ये जो कानूनवा है ना, राज्य सूची में जो ये कानून है, ये जो विषय है ना, इस पर तुम कानून बनाओ। यानी केंद्र सरकार को बोलेगा तुम ही कानून बनाओ। कितना सदस्य? तो 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य जब बोल देगा तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। समझा तुम लोग? यानी कब? तो विधायी संबंध में कब राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है? तो जब क्या बोल रहे हैं, जब 2/3 सदस्य राज्यसभा का प्रस्ताव पारित कर देगा, तब कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार। कौन बना सकता है? समझ आ गया तुम लोग को? अब यहाँ प्रशासनिक संबंध क्या होता है? अब यहाँ जब लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, क्या लग जाएगा? तो पूरा कंट्रोल कहाँ चल गया? केंद्र सरकार के पास चल गया। तो वहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन भी कहाँ चल जाएगा? केंद्र सरकार के पास चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? यानी अब वहाँ का प्रशासन का पूरा जिम्मेदारी, कैसे प्रशासन चलेगा, वो कहाँ चल जाएगा? केंद्र सरकार पर। कहाँ चल जाएगा? केंद्र सरकार का जिम्मेदारी हो जाएगा। केंद्र सरकार का जिम्मेदारी, मान लो देश पर हो गया संकट हो गया ना, तो पूरा जो है पूरा अधिकार राज्य पर अब किसका हो गया? केंद्र सरकार का। यानी मुख्यमंत्री सब समाप्त, अब केंद्र सरकार का जिम्मेदारी हो गया। तो केंद्र सरकार का जिम्मेदारी होगा तो कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा ना। यानी अब प्रशासन कौन चलाएगा? केंद्र सरकार। कौन चलाएगा? अब आता है वित्तीय संबंध। क्या होता है? वित्तीय संबंध टैक्स कौन किस पर टैक्स लेगा, कौन किस पर टैक्स, वो होता है वित्तीय संबंध। क्या होता है? ऐसा तुम लोग कृषि पर टैक्स कौन लेता है? राज्य सरकार। कौन लेता है? उसी प्रकार जीएसटी किसका है? जीएसटी है केंद्र सरकार का। किसका है? जीएसटी किसका है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का कृषि पर टैक्स लगा किसका है? तो वह राज्य सरकार का। किसका है? राज्य सरकार का। समझ आ गया?
अब ये टैक्सवा जो है जीएसटी में जो टैक्सवा लिया, मान लो जीएसटी में कितना रुपया टैक्स लिया, केंद्र सरकार ले लिया 100 रुपया टैक्स, कितना लिया? तो जीएसटी जो टैक्सवा लिया, ये टैक्सवा सब केंद्र सरकार नहीं रख लेगा। जब सब रख लेगा, केंद्र सरकार सब रख लेगा, तो राज्य सरकार का विकास है, राज्य सरकार अपना काम कैसे चलाएगा? कैसे सब काम चलता है? पैसा चलता है। तो राज्य सरकार को अपना शासन चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो जीएसटी जो 100 रुपया लिया, इसे कितना पैसा राज्य सरकार को देगा, कितना पैसा अपने रखेगा, ये जो संबंध होता है उसको बोलते हैं वित्तीय संबंध। क्या बोलते हैं? तो जीएसटी का 70 रुपया दे देता है राज्य सरकार को, सो देता है। यानी टैक्सवा लिया कौन? टैक्सवा लिया केंद्र सरकार, सबसे महंगा है इनकम टैक्स। क्या महंगा है? इनकम टैक्स मान लिया, ये जीएसटी ले लिया, कौन लिया? केंद्र सरकार। कौन लिया? केंद्र सरकार लिया। लेकिन सबको जो है अपना पैसा दे दिया कि लो तुमसे 100 रुपये तुम्हारे घर से कमाए हैं, या तुम्हारे हाथ से हम 100 रुपये कमाए हैं, तो 70 रुपये तुम लो, 30 रुपये हम रखेंगे। योजना चाहता है ना। केंद्र सरकार भी तो बहुत काम करता है ना, रेलवे का विकास करता है, बड़ा मशीन गन यानी हो गया, बंदूक उंदूक खरीद के आता है सेना के लिए, सेना को पैसा देता है, तो केंद्र सरकार भी अपना खर्चा चलाता है ना। तो वही जो संबंध होगा, यानी जो टैक्स को बंटवारा करने का, टैक्स का बंटवारा करने का जो संबंध होता है उसको बोलते हैं वित्तीय संबंध। क्या बोलते हैं? इसमें आएगा टैक्स बंटवारा, टैक्स बंटवारा के संबंध, टैक्स बंटवारा के संबंध जो आएगा किसमें आएगा? वित्तीय संबंध। किसमें आएगा? वित्तीय संबंध। समझ आ गया तुम लोग को? इतना तुम लोग को समझ आया रे? अब यहाँ ध्यान दो, अब हम पढ़ेंगे कि जो भारत पहले जब आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत बहुत छोटा छोटा भाग में बटा हुआ था। तो भारत फिर सब कैसे मिलकर अभी 28 राज्य कैसे बना, और अभी 8 को केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 को केंद्र शासित प्रदेश कैसे बना, पूरा इतिहास जानेंगे। ठीक है ना। उसके बाद ये पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे स्थानीय सरकार के बारे में, यानी पढ़ेंगे किसके बारे में? पंचायत के बारे में और नगर पालिका के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे चैप्टर हो जाएगा खल्लास। क्या जाएगा? दलित न लिख, तुम्हें स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए ध्यान दे। अब पढ़ेंगे हम क्या कि जो राज्य बना, अभी कितना राज्य है बता जल्दी, अभी कितना राज्य है भारत में? तो अभी 28 राज्य। कितना राज्य है? 28 राज्य। और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ 8 निकाल लेना। कितना केंद्र शासित प्रदेश? तुम लोग किताब में लिखल है 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लोग पिछले लिखल है, पीछे वाला। अभी कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कोई बोलेगा 9 केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश ना है। कोई बोलेगा 9 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 9 ना है। काल कि यहाँ पर देखिए, यहाँ था दमन एवं दीव, यहाँ था यहाँ ध्यान दे, यहाँ है दमन, क्या है? यहाँ है दीव, यहाँ पर है दादर एवं नगर हवेली। तीनों मिला के दमन, दीव, दादर एवं नगर हवेली, ये दोनों को मिलाकर एक कर दिया है। समझ गया ना। तो अभी है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बना, इसका पूरा हिस्ट्री अभी देखेंगे कैसे कैसे बना। कैसे? जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो भारत आज़ाद हो गया, लेकिन अभी भी इसमें कहीं कहीं जो था ना, छोटा छोटा जगह में राजा का शासन था। किसका शासन था? तो राजा का शासन था। और भारत जो है 565 राजा का शासन था उस समय। यानी भारत जब आज़ाद हुआ तब भी भारत जो है बहुत छोटा छोटा भाग में बटा हुआ था, और 565 भाग में बटा हुआ था। नहीं, 565 को राजा का शासन अभी भी था जब आज़ाद हो गया तब भी। और ये लोग बोल रहा है हम अपने अलग शासन करेंगे, मेरा अलग से शासन रहेगा। यानी 565 क्या बोल रहा है कि मेरा अलग शासन रहेगा, मेरा अलग देश रहेगा। तो ऐसा देश रहेगा तो भारत कैसे बनता? तो 565 को कैसे मिलाया, ये 565 को कैसे मिलाया, उसका हिस्ट्री समझेंगे। और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे अभी तक बना, इसका हिस्ट्री समझेगा। समझ आ गया ना। तो देखिए यहाँ पे 565 में जो है ना, उस समय देखा जब भारत आज़ाद हुआ, भारत क्या हुआ? आज़ाद। क्या हुआ? भारत आज़ाद जब हुआ तो उस समय भारत में कितना देशी राजवाड़ा था? तो 565। कितना था? 565 अभी देशी राजवाड़ा था। ये सोच रहा था कि अभी हम राजा की तरह शासन करेंगे, तो आज़ाद हो गए तो अब राजा शासन करेगा। अब तो वहाँ जनता वोट नहीं देगा। तो 565 देशी राजवाड़ा था। 565 देशी राज क्या था? राजवाड़ा नहीं, देश के राजवाड़ा था, देश का राजवाड़ा था। तो 565 में जो है ना 562 को जो है प्यार से मान गया। प्यार में समझ ला कि बात बोले, उसको समझाएं बुझाएं, तो प्यार से मान गया और भारत में मिल गया। भारत में क्या हुआ? मिल गया। लेकिन 3 को जो खच्चर था 562 क्या हुआ? प्यार से क्या हुआ? भारत में मिल गया। प्यार से क्या हुआ? भारत में। लेकिन 3 को था खच्चर। 3 को क्या था? खच्चर। कौन था? तो यहाँ पर था जूनागढ़। यहाँ पर क्या था? जूनागढ़। क्या था? और एक था यहाँ पर हैदराबाद। यहाँ पर क्या था? हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद। और एक यहाँ था जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर। ये तीनों खच्चर था, ये तीनों मिलने की तैयारी ना हो रहा था। और प्यार से मनाने काम कौन कर रहा था? प्यार से मनाने काम कर रहा था कौन? तो कर रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई
देश को जो है, देश में तो भारत जो बहुत भाग में टूटा हुआ था, अभी जिस तरह दिख रहा है उस तरह नहीं था, बहुत भाग में टूटा हुआ था। सब कह रहा था कि मेरा शासन रहेगा, हम यहाँ के राजा बन रहेंगे, भारत में नहीं मिलेंगे, हम राजा की तरह शासन करेंगे। लेकिन उसको मिलाने का काम जो सबसे मेन व्यक्ति किया वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ जो प्यार से मान गया उसको प्यार से मना लिया, जिसको लड्डू पेड़ा से माना उसको लड्डू पेड़ा देख मनाया, और जिसको लतियाने मन रहा लतिया के माना, लास्ट से जो माना उसको लतिया के मना लिया। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ यानी जो प्यार से मान गया ठीक है, और जो प्यार से नहीं माना तो उसको लतिया दिया। तो ये तीनों को लतियाया था, ये तीनों क्या किया था? लतियाया था, तब ये तीनों भारत में मिला था। समझ आ गया ना? तैसे बोल रहा था कि हम भारत में यहाँ पर अलग देश को बनाएंगे, यहाँ एक अलग देश बनाएगा। ये बोल रहा था हम पाकिस्तान में मिलेंगे। जूनागढ़ क्या बोल रहा था? हैदराबाद बोल रहा था अलग देश हम बनाएंगे। ये बोला था अलग देश बनाएंगे जम्मू कश्मीर। ये तीनों को लतियाया तो सुधर गया। कौन लतियाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ और लतियाने में कौन मदद कर रहा था? तो बीपी मेनन। कौन था? बीपी मेनन। बीपी। और इसमें और योगदान किसका था? और योगदान था माउंट बेटन का, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन का। समझ गया? 3 व्यक्ति का योगदान था, लेकिन ज़्यादा योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ, इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम बोलते हैं भारत का लौह पुरुष। लौह जानता है ना? भारत का लौह पुरुष किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और विश्व में सबसे ऊंचा मूर्ति इसी का बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना हुआ है। कहाँ बना हुआ? तो गुजरात में बना हुआ, नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति इतना ऊंचा है कि विश्व में किसी का भी मूर्ति उतना ऊंचा ना है। समझ आ गया ना? ठीक है ना? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ। अब यहाँ भारत कैसे बना? तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, यहाँ तुम लोग सब समझा। भारत मतलब 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे से बना समझना है, ठीक है ना? तो यहाँ समझ तुम लोग, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत क्या हुआ? आज़ाद। क्या हुआ? भारत आज़ाद हुआ। तो भारत को पहले तो एक कर दिया, 562 राज्य को मिला दिया, तीनों को लतिया के मिला दिया, भारत में मिला दिया ना। तब सब भारत में मिल गया। सब क्या हुआ? भारत में मिल गया। अब भारत में किसको राज्य बनाया, किसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया, इसको बनाने के लिए क्या किया? तो एक ठो आयोग का गठन किया। किस देखिए यहाँ पर एक ठो आयोग का 1953 में एगो आयोग का गठन किया, जिसका नाम था फजल आयोग। क्या था? यानी वो आयोग का जो हेड था ना उसका नाम था फजल, तो उसका नाम रख दिया फजल आयोग। क्या रख दिया? और फजल को बोला था कि तुम जाके देखो कि भारत को कितना भाग में तोड़ दें, यानी कितना राज्य बनाए, कितना केंद्र शासित प्रदेश बनाए कि भारत को जो अच्छा से भारत पर शासन किया जा सके। तो जब फजल आयोग जो अपना रिपोर्ट दिया तो ये बोला था कि 14 गो राज्य बना दो, 14 गो राज्य बनाओ और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश, 6 गो केंद्र शासित। तो हम बना दिए 14 गो राज्य बना दिए, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। लेकिन अभी कितना राज्य हो गया? 28 राज्य हो गया। कितना हो गया? और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 8 गो क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश समझ रहा है? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब केंद्र के द्वारा डायरेक्ट शासन, केंद्र के द्वारा डायरेक्ट, तभी केंद्र शासित प्रदेश। तो फजल आली की रिपोर्ट जब दिया तो उसके बाद 14 गो राज्य बनाया और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर 28 राज्य कैसे बना? तो पहला राज्य बना है, देखिए यहाँ पर था, ये देख रहा है, ये आंध्र प्रदेश देख रहा है। ये पहले आंध्र प्रदेश था। ये क्या था? ये पहले आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश किससे मिला था? तमिलनाडु से मिला हुआ था। किससे मिला हुआ था? तमिलनाडु से मिला हुआ था। यानी पूरा कहलाता था क्या? ये पूरा कहते थे मद्रास। क्या कहते थे? ये पूरा को कहते थे मद्रास। क्या कहते थे? मद्रास से। तो सबसे पहले जो अलग राज्य हुआ ना तो मद्रास से, यानी तमिलनाडु से अलग राज्य बना कौन? आंध्र प्रदेश। कौन बना? तो सबसे पहला राज्य बना था कौन? आंध्र प्रदेश। कौन बना? ये 14 राज्य के बाद यानी सबसे पहला राज्य 1953 में बन गया कौन? आंध्र प्रदेश। कौन बन गया? आंध्र प्रदेश। और ये बना भाषा के अनुसार। किसके अनुसार बना? तमिलनाडु में लोग बोलता था तमिल भाषा, और आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोलता है तेलुगु। क्या बोलता है? तो तेलुगु भाषा बोलता है। इसलिए बोला था हम तमिल के साथ मिलकर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लोग तमिल बोलते हैं, हम तेलुगु बोलते हैं, तो मेरा अलग राज्य बना दो। तो इसका एक अलग राज्य बनाया था आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में। कौन? यहाँ ध्यान दे, यहाँ कौन भाषा बोला जाता है? तमिल भाषा। कौन भाषा बोला जाता है? यानी तुम्हें क्वेश्चन आएगा, बताओ भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। समझ आ गया? उसके बाद कौन राज्य बना? तो उसके बाद ध्यान दो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गुजरात। क्या है? दिख रहा है? गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक में था। गुजरात और महाराष्ट्र क्या था? पहले एक में था। इतना बड़ा राज्य था। इसको बोलते थे बम्बई। क्या बोलते थे? समझ आ गया ना? पहले क्या बोलते थे? गुजरात और महाराष्ट्र एक में था, इसको बोलते थे बम्बई। क्या बोलते थे? तो फिर क्या किया? 1960 ईस्वी में ये बम्बई से गुजरात को अलग कर दिया। गुजरात को क्या कर दिया? क्योंकि बम्बई में यानी महाराष्ट्र में मराठी रहता है और यहाँ क्या रहता है? यहाँ गुजराती रहता है। तो क्या किया यहाँ पर 1960 में? तो बोलेगा बता बम्बई से गुजरात कब अलग हुआ? तो बना 1960। कब बोलना है?
1960 में बम्बई से गुजरात हो गया अलग। गुजरात क्या हो गया? अलग हुआ। कब हुआ? 1960 में। कब? 1900। अब बम्बई को बोलने लगा महाराष्ट्र। क्या बोलने लगा? जब बम्बई से गुजरात अलग हो गया तब बम्बई को बोलने लगा महाराष्ट्र। क्या बोलने लगा? समझ आ गया तुम लोग को? अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर है गोवा, यहाँ पर क्या है? तो भारत आज़ाद हो गया। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। कब आज़ाद हुआ? हो गया ना 1947 में आज़ाद। भारत आज़ाद हो गया तब पर पुर्तगाली लोग कहाँ था? पुर्तगाल के था। पुर्तगाली लोग अभी यहाँ पे शासन कर रहा है, यहाँ पर उसी शासन है। भारत आज़ाद है लेकिन पुर्तगाली लोग कह रहा है यहाँ पे मेरा शासन रहेगा। कब? तो 1961 ईस्वी तक यहाँ पुर्तगाली शासन करते रहा। कहाँ? गोवा में। कहाँ पर? और यहाँ पर दमन एवं दीव में और दादर एवं नगर हवेली में कौन शासन कर रहा था? तो पुर्तगाली लोग। कब? कौन कर रहा था? 1961 ईस्वी तक। ये लोग भागने के लिए तैयारी ना हो रहा था, बोला था भारत से नहीं जाएंगे, मेरा देश हो गया, गोवा मेरा देश हो गया, तो यहाँ पर दमन एवं दीव जो है मेरा देश हो गया, दादर नगर हवेली मेरा देश हो गया। कौन बोल रहा? पुर्तगाली। कौन बोल रहा है? तो फिर उसको क्या किया था? कहा तुम्हारा देश हो गया था। तुम्हारा देश हो गया था। यहाँ से क्या किया? यहाँ से भेजा सैनिक। क्या भेज दिया? और सैनिक लोग क्या किया? भारत का सैनिक इस पर आक्रमण कर दिया। किस पर? पुर्तगाली पर। तो पुर्तगाली तो क्या हुआ? 1-2-3 जल्दी भाग गया। क्या हुआ? यानी 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में गोवा, क्या बोल रहे हैं? गोवा, दमन एवं दीव एवं यहाँ दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली किससे आज़ाद हुआ? तो पुर्तगाली से आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? पुर्तगाली से। कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में। कब आज़ाद हुआ? आज सबको बना दिया था केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिया था? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। क्या बना दिए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। और फिर यहाँ ध्यान, फिर गोवा जो है आगे चल के 1987 ईस्वी में राज्य बन जाएगा। अभी गोवा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है ना है। तो गोवा बन जाएगा 1987 ईस्वी में जाके राज्य बनेगा। क्या बनेगा? राज्य। और अब कौन बना था? अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर है पंजाब। क्या है? और हरियाणा एक था। पंजाब हरियाणा क्या था? पहले एक आज इसको बोलते थे पंजाब। क्या बोलते थे? पंजाब। तो पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ था? पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था 1966 ईस्वी में। कब अलग हुआ? तो पूछेगा तुम लोग को बता कि पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ? कि पंजाब में पंजाबी भाषा बोला जाता है और हरियाणा में बोला जाता है कौन भाषा? हिंदी भाषा। कौन भाषा? तो पंजाब से हरियाणवी भाषा बोला जाता है। थोड़ा हरियाणवी तुम लोग सुना हुआ, गाना ना सुनता है। तो पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ? तो 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में। समझ आ गया? अब यहाँ पूछेगा पंजाब हरियाणा में क्या था? चंडीगढ़। क्या था? तो पंजाब वाला बोला चंडीगढ़ हम लेंगे, हरियाणा वाला बोला चंडीगढ़ हम लेंगे। तब केंद्र सरकार क्या कहता है? केंद्र सरकार क्या था कि ना रहेगा बाँस ना बजेगा बाँसुरी। चंडीगढ़ दोनों को दे दिया। क्या दे दिया? यानी चंडीगढ़ बोला किसी एक का ना है, इस पर दोनों का अधिकार है। दोनों का, यानी दोनों का हाई कोर्ट। पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़, हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तो दोनों दे दिया। दोनों लड़ रहा था, ले दोनों का अधिकार दे दिए। समझ आ गया ना? और चंडीगढ़ को बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिया? यानी केंद्र के यहाँ शासन चलेगा। किसका शासन चलेगा? केंद्र का शासन चलेगा। केंद्र का शासन चलेगा। समझ आ गया तुम लोग को? फिर आता है कब? 1966 पहले बता दिया। उससे पहले 1963 में बना था नागालैंड। क्या बना था? यहाँ दिखाई दे रहा है। असम से अलग होकर 1963 में क्या बना? नागालैंड। क्या बना? कौन बना? नागालैंड। कौन बना? नागालैंड। कब बना? 1963। कब बना? 1963। फिर 1969 में इसको बोलते थे मद्रास। इसको क्या बोलते थे? तमिलनाडु को बोलते थे मद्रास। तमिलनाडु को बोलते थे मद्रास। लेकिन 1969 में मद्रास का नाम बदल कर कर दिया तमिलनाडु। क्या कर दिया? तमिलनाडु कर दिए। क्या कर दिए? और यहाँ ध्यान दे, 1973 में जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ कर्नाटक दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? कर्नाटक। क्या है? तो कर्नाटक को बोलते थे मैसूर। क्या बोलते थे? तो मैसूर का नाम बदल कर दिया है क्या? कर्नाटक। क्या कर दिया था? कब किया था? 1973 में। 1973 में। फिर 1971 में जो है ना, ये वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश बना कब? बना 1971 में। कब बना? 1971 में बना हिमाचल प्रदेश। अभी हम सब बता रहे हैं और इसमें बताएंगे कौन इंपॉर्टेंट है, किसको तुम लोग को याद रखना है तो बता देंगे। समझ आ गया ना? हिमाचल प्रदेश कब बना? 1971 में। कब बना? 1971 में। फिर यहाँ देखो, यहाँ सिक्किम है। सिक्किम जो है पहले भारत का अंग नहीं था। सिक्किम जो है भारत का राज्य नहीं था। भारत का राज्य यानी भारत से अलग था। ये अपने अलग एगो देश था। सिक्किम क्या था? वो अलग देश था। लेकिन सिक्किम के लोग फिर क्या था, उसको बोला था कि हमको ही भारत में मिला लो, ताकि उसको डर था कि कहीं चीनी पगलवा आक्रमण नहीं कर दे, हमको लूटने ले। तो सिक्किम के जो राजा था वहाँ का, वो बोला था हमको ही भारत में मिला लो, हमको ही भारत में। तो इसको 1975 में भारत में मिला दिया। तो सिक्किम कब बना? 1975 में। कब बना?
और 1975 में क्या राज बना, तो 22वां राज बना, 22 राज बन गया। 1975 में क्या राज बना, 22वां राज बना। कितना राज बना, 22वां राज बना। समझ तुम लोग आया। अब यहाँ ध्यान दे, फिर 1987 में 3 राज बनता है। एक बनता है अरुणाचल प्रदेश, क्या बनता है, अरुणाचल प्रदेश, क्या बनता है, अरुणाचल प्रदेश। एक बनता है मिजोरम, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है मिजोरम, क्या बनता है, मिजोरम, क्या बनता है। और एक यहाँ बताया था गोवा, जो 1961 में आज़ाद हुआ था और केंद्र शासित प्रदेश बनल है, लेकिन 1987 में गोवा को भी बना देगा राज। क्या बना देगा, गोवा भी क्या बन जाएगा। तो बोलेगा बता, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, ये राज कब बना, 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। और सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा सबसे छोटा राज्य। समझ आ गया तुम लोग को। अब आता है 2001 ईस्वी, क्या आता है, 2001 ईस्वी। 2001 ईस्वी में 3 राज्य बना। कितना राज्य बना, एक बना था छत्तीसगढ़, क्या बना था, छत्तीसगढ़। एक बना था उत्तराखंड, क्या बना था, उत्तराखंड। और एक बना था झारखंड, क्या बना था, झारखंड, क्या बना था। अब बात आता है कि छत्तीसगढ़ जो है किससे अलग होकर बना। तो देखो यहाँ है छत्तीसगढ़, यहाँ है ना, तो छत्तीसगढ़ पहले था इसमें एमपी में, क्या था, ये एमपी देख रहा है, मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है ना, पहले था मध्य प्रदेश में। कैसे था, मध्य प्रदेश में। लेकिन 2001 ईस्वी को कहिया, तो 1 नवंबर 2001 ईस्वी को छत्तीसगढ़ किससे अलग हो गया, तो मध्य प्रदेश से अलग हो गया, मध्य प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बन गया। समझ आया तुम लोग को। उत्तराखंड किससे अलग हुआ, तो उत्तराखंड देखो यहाँ पर है, ये अलग हुआ था किससे, उत्तर प्रदेश से। किससे अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से। कब अलग हुआ, तो 2001 ईस्वी में। लेकिन कितना तारीख को, तो ये अलग हुआ था, यहाँ ध्यान दे, ये अलग हुआ था 9 नवंबर, कितना, 9 नवंबर 2001 ईस्वी को, 9 नवंबर 2001 ईस्वी को। किससे अलग हुआ, तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया। और झारखंड जानते कहता है किससे अलग हुआ, तुम लोग नहीं जानता है, बिहार से अलग हुआ। कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2001 ईस्वी। 2001 ईस्वी को यही क्वेश्चन पूछता है बार बार, क्योंकि बिहार से झारखंड, क्योंकि बिहार क्या गया मैं, तो बिहार के बारे में पूछेगा। तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2001 ईस्वी, 15 नवंबर 2000। और ये बन गया 26वां राज्य, ये बन गया 27वां राज्य, और ये बन गया 28वां राज्य झारखंड। समझ आया, 28 राज्य पूर गया ना। लेकिन तुम लोग सुना होगा कि 2014 में 2 जून 2014, क्या बोल रहे हैं, 2 जून 2014 को एक राज्य और बना, ठीक है ना। वो किससे अलग होके बना, तो वो अलग होके बना किससे, तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ जितना हम चला रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है था पहले आंध्र प्रदेश, क्या था, और आंध्र प्रदेश से ऊपर जो बुल्का जो दिखाई दे रहा है, आंध्र प्रदेश से ये क्या हुआ, अलग हो गया। कब अलग हुआ, 2 जून 2014 का अलग हुआ और बन गया तेलंगाना। क्या बन गया, यानी 29वां राज्य कौन बना, तो 29वां राज्य बना, 29वां राज्य बना कौन, तो 29वां राज्य बना तेलंगाना। कौन बना, तेलंगाना। कब बना, तो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 से किससे अलग होकर बना, तो बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, आंध्र प्रदेश से। अब तुमने बोला कि 29 राज्य बन गया, लेकिन हम बता रहे हैं कि 88 राज्य अभी है ना, बता रहे हैं। तुम लोग बोलेगा 29 को राज्य बन गया, लेकिन हम अभी 88 राज्य बता रहे हैं। तो तुम लोग को जानने करता है ना कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य था, जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था, लेकिन उसको नरेंद्र मोदी से बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। पता है तुम लोग को, तो अब राज्य कितना हो गया, तो पहले 29 को था, फिर 28 को हो गया, ठीक है ना। अभी फिर जम्मू कश्मीर को जो है राज्य बनाने का बात चल रहा है, राज्य बनाने का बात चल रहा है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर को जो है पहले था राज्य था, लेकिन यहाँ 31 अक्टूबर 2019 को उसको बना दिया था केंद्र शासित प्रदेश। एक तो यहाँ पर लद्दाख है, इसको भी बना दिया था केंद्र शासित प्रदेश। कब बनाया, 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को, 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। अब जो है जम्मू कश्मीर को बहुत जल्दी ही फिर राज्य बना देगा। समझा गया तुम लोग को, तो फिर 29 हो जाएगा। समझा तुम लोग, तो ये पूरा हम देख लेंगे कैसे कैसे 2900 राज्य बना, 2800 राज्य कैसे बना, और 8 को केंद्र शासित प्रदेश को ना, तो ध्यान दे। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, क्या है, यहाँ है दिल्ली, एक हो गया ना। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है जम्मू कश्मीर, 2 हो गया ना। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर लद्दाख, 3 हो गया ना। चौथा केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर चंडीगढ़, 4 हो गया ना। 5वां केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर है दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली, ये दोनों मिलके 1 है। तो क्या हो गया, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 क्या हुआ, 5 हो गया। फिर यहाँ पर पुडुचेरी, क्या है, क्या हो गया, 6 हो गया। फिर यहाँ पर अंडमान निकोबार, क्या वो केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया 7, कितना हो गया। और यहाँ पर है लक्षद्वीप, यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप, तो क्या हो गया 8 तो 8 को केंद्र शासित प्रदेश, 8 को केंद्र शासित प्रदेश। कोई दिक्कत है इतना में। अब पढ़ेंगे हम स्थानीय सरकार के बारे में, किसके बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। स्थानीय सरकार,
देखिए अब तुम्हें पूछेगा सूची कितना है, तो बताए थे ना भारत में संविधान में कितना सूची है तो 4 गो, लेकिन मुख्यतः कितना है 3 गो। कितना है? एक पढ़ाए थे राज सूची, एक पढ़ाए थे क्या संघ सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, तो सूची कितना है 3। कितना है? लेकिन एगो बाद में जोड़ा गया कि उसको अवशिष्ट सूची को, अवशिष्ट तो पूछेगा तो बोलना है 3 है। क्या बोलना है? आप पढ़ेंगे स्थानीय सरकार, क्या पढ़ेंगे? स्थानीय सरकार। स्थानीय रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? क्या कट गया? चलो हो रहा है। स्थानीय सरकार, स्थानीय तो स्थानीय सरकार में तो समझ रहा है कि मान लो तुम लोगों के घर में, मतलब तुम लोगों के गांव में क्या विकास होना है, कहाँ चापाकल गिराना है, कहाँ गली मोहल्ला में रोड बनना है, कहाँ पर पोखर बनना है, ये सब तुम लोग को जाएगा बार बार मुख्यमंत्री पास दौड़ के। तो तुम्हारा गाँव में जो समस्या है वो गाँव के लोग निपटारा कर दे। गाँव में जो समस्या है गाँव के लोग निपटारा कर दे। इसके लिए क्या बनाया था? इसके लिए बनाया था स्थानीय सरकार। क्या बनाया था? और स्थानीय सरकार गाँव में अलग और शहर में अलग। गाँव में अलग और शहर में, गांव में जो बना ना था ना, यहाँ जान रहे, गाँव में अलग बना, गांव में, और शहर में, गांव में जो बना था उसको बोले थे पंचायत। क्या बोले थे? पंचायत। क्या बोले थे? इससे क्वेश्चन में आना है पंचायत। और जो शहर में बोला था उसको बोले थे नगर पालिका। क्या बोले थे? नगर पालिका। क्या बोले थे? बताएगा तुम लोग बोलेगा कि पंचायत जो है पहले संविधान में नहीं था, तो पंचायत को मतलब लाने का श्रेय, यानी पंचायत हम लोग को त्रिस्तरीय है। क्या है? एगो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड यानी ब्लॉकवा में पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो हम लोग को बोलेगा कि बिहार में कैसा कौन स्तरीय पंचायत समिति है? बोलना त्रिस्तरीय। क्या बोलना है? और ये त्रिस्तरीय जो पंचायत समिति है ये कौन दिया? दिया था बलवंत राय मेहता ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आता है। पंचायत समिति का अवधारणा कौन दिया था? तो बलवंत, क्या बोल रहा है? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय। तो बोलेगा बता पंचायत समिति का अवधारणा यानी त्रिस्तरीय पंचायत हो, 3 स्तर पर पंचायत बटा हो, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। ये कौन दिया था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। समझ तो लोग आ गया। हाँ, पंचायत कितना स्तर पर बटा है? तो 3 स्तर पर। कितना स्तर पर बटा है? 3 स्तर पर। देख यहाँ पर एक ग्राम स्तर पर है, क्या ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसमें क्या होता है? मुखिया सरपंच होता है ना, होता है। एक होता है प्रखंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर। प्रखंड स्तर यानी प्रखंड स्तर, या इसी को बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो होता है पंचायत समिति। क्या होता है? पंचायत समिति। और एक होता है क्या? एक होता है जिला स्तर पर, जिला स्तर पर होता है क्या? जिला परिषद होता है ना। और तीनों चुनाव अभी होगा ना, तो जिला परिषद होता है। समझ आ गया तुम लोग को? अब बात करें कि 28 गो राज्य है, तो सबसे पहले पंचायत का नियम कहाँ लागू हुआ? सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ? जल्दी बता। तो वो है राजस्थान। क्या है? तेरे क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम, क्या बोल रहा है? सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? कहाँ लागू हुआ? तो कहाँ लागू हुआ? जल्दी बता दे। तो राजस्थान में। कहाँ लागू हुआ? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कहाँ लागू हुआ? राजस्थान में। कहाँ लागू हुआ? राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अब पूछेगा राजस्थान में जो लागू हुआ सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था, ये कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959। इसको 20 नहीं पढ़ लेना, यहाँ अक्टूबर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। अब बोलेगा राजस्थान के कौन जिला में लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये जो बता रहे हैं अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। कहाँ सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान में हुआ। कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। 2 अक्टूबर को क्यों हुआ? क्योंकि 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी का जन्मदिन है, जिसको मनाते हैं क्या? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं ना। तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। कहाँ हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। उद्घाटन कौन किया? तो उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहर। तो उद्घाटन यही किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ आ गया? अब बात आएगा कि 1959 में तो पंचायत, यहाँ पर 1959 में राजस्थान में पंचायती राज लागू हो गया, लेकिन संविधान में इसको मान्यता कब मिला? लेकिन संविधान बताया था ना, पुस्तक है उसमें कब लिखा गया जाके कि सभी राज्य में पंचायती राज होना चाहिए। तो उसमें संविधान में संशोधन कब हुआ? तो देखिए यहाँ पर संविधान में संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन। क्या बोल रहे हैं? 73वां। यानी संशोधन तो समझ रहा है कि संविधान में मान लो कि कुछ और चीज़ हमको जोड़ना है, या संविधान में जो उस समय था, उस समय का मतलब उस समय क्या था? मान लो पहले पुराना मोबाइल था, अभी तुमको दे देगा उसी तरह का बोला मोबाइल पर दे देगा बटन वाला जिसमें सापा खेलता है, तो तुम अभी लेगा नहीं लेगा?
तो उस समय कुछ अलग व्यवस्था था, अभी कुछ अलग व्यवस्था है। तो जो नया व्यवस्था आया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सुधार करना पड़ेगा। तो जो सुधार किया गया उसको बोलते हैं संशोधन। क्या बोलते हैं? संविधान में संशोधन। तो संविधान में केमा संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया। तो बोलना है 73वां संविधान संशोधन। क्या बोलना है? ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पर जितना भी बता रहे हैं सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलेगा संविधान पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में केमा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो बोलना 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 1993 में लागू हो गया। 1993 में लागू हो गया। समझ तुम लोग आया? अब आते हैं किसमें? नगर पालिका में। किसमें आते हैं? नगर पालिका यानी शहर में। नगर पालिका यानी तो शहर में भी 3 स्तर होता है। एक होता है क्या? एक होता है नगर परिषद। क्या होता है? नगर परिषद। छोटा रहेगा तो नगर परिषद। नगर पालिका पहले होता है नगर पालिका। क्या होता है? नगर पालिका। फिर थोड़ा उससे बड़ा होगा तो हो जाएगा नगर परिषद। क्या होगा? अब फिर उससे बड़ा शहर होगा तो हो जाएगा नगर निगम। क्या हो जाएगा? नगर निगम। यानी यहाँ भी 3 स्तर में बटा हुआ। 3 स्तर में। जैसे पटना क्या है? बड़ा शहर है तो वहाँ होगा नगर निगम। क्या होगा? क्या होगा? नगर निगम। जम्मू क्या है? छोटा शहर है तो वहाँ नगर परिषद नगर पालिका। क्या है? समझ तो लोग आ रहा है ना। और जम्मू से थोड़ा बड़ा होगा तो हो जाएगा नगर परिषद। और जो बड़ा बड़ा शहर है जैसे पटना हो गया, भागलपुर हो गया, सब जो बड़ा बड़ा शहर है वहाँ क्या होता है? नगर निगम। क्या होता है? ये कब जोड़ा गया संविधान में? तो जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन द्वारा। 74वां संविधान। क्या बोल रहे हैं? यहाँ लिख रहे हैं 74वां संविधान। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया संविधान। यानी संविधान में पहले ना लिखल था तो कब जोड़ा? तो सिंपल याद रखो, 73वां द्वारा पंचायती राज जोड़ दिए और 74वां द्वारा नगर पालिका को संविधान में जोड़ दिए। कब जोड़े? तो 1993 ईस्वी में। कब जोड़े थे? 1993 ईस्वी में। ये भी 1993 है, ये भी 1993। समझ तुम लोग आ गया? समझ तुम लोग आ गया ना। तो चैप्टर क्या हुआ? खल्लास। क्या हुआ? समझ तुम लोग आ गया? अब तो इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो A to Z तुम लोग का बन जाएगा। तुम लोग अभी तो सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर। ये चैप्टर क्या होगा? खल्लास। तो यहाँ जो बताएंगे काफ़ी अच्छा से लिखना है तुम लोग को, ठीक है ना, ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। समझ आ गया ना? इससे क्वेश्चन आना है तो आना है। जल्दी तुम लोग छाप। आप तुम लोग को कल पढ़ाएंगे हम, क्या पढ़ा देते हैं? कल पढ़ा देंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 पढ़ा देंगे, ठीक है। जल्दी छाप, स्क्रीनशॉट ले और छाप जल्दी फटाफट।